हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कंप्लीट बूटस्ट्रैप इन वन वीडियो, और साथ ही साथ में एक बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा टेम्पलेट बनाएंगे और काफ़ी क्लासिक टेम्पलेट बनाने वाले हैं सिर्फ एक ही वीडियो में। और हम लोग देखेंगे ये जो टेम्पलेट है ना, वो कितने आसानी से हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ होती है बनाना, मेन चीज़ होती है कितने आसानी से बनाना। हालांकि बना तो आप बहुत बढ़िया चीज़ लोगे, लेकिन अगर वो चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना, तो वो चीज़ दूसरों को सिखाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी और सामने वाला बंदा थोड़ा सा मुश्किल तो फेस करेगा ही करेगा सीखने में। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे कि कितने आसानी से हम लोग ये टेम्पलेट को डिज़ाइन करते हैं। और बेसिकली बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर वेबसाइट डिज़ाइनिंग पे वीडियो लाइए, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे सर बूटस्ट्रैप सिखाइए, बूटस्ट्रैप सिखाइए। सो मैं बताना चाहूँगा बूटस्ट्रैप एज सच कुछ ज़्यादा नहीं है। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज़ करके कुछ पहले से लाइब्रेरी लिख दी गई है, उसी चीज़ को हम लोग को यूज़ करना है, दैट्स इट। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आपको बूटस्ट्रैप को सीखना नहीं है। बूटस्ट्रैप में कुछ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे बूटस्ट्रैप में आपका ग्रिड सिस्टम इंपॉर्टेंट है, रेस्पॉन्सिव कैसे चीज़ें बनती हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना है बूटस्ट्रैप, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको इसी एक वीडियो में कवर कर दिया है। सो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो गारंटी है कि आप बूटस्ट्रैप की हेल्प से वेबसाइट बनाना एकदम परफेक्ट हो जाओगे और एकदम सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ आपको सिखाऊंगा जिससे कि मैं एक सफल प्रॉफिटेबल प्रोग्रामर बन सका हूँ वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अगर एरिया में देखा जाए। और बहुत सारी मैंने वेबसाइट डिज़ाइन की है विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम लोग यहाँ पे कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन करने जा रहे हैं एक ही वीडियो में, और वो बहुत ही क्लासिक वेबसाइट होगी। ना कोई यहाँ पे एनिमेशन होगा, ना आपको हौच पौच ज़्यादा कलर फलर नहीं मिलेगा, बट हाँ बहुत ही क्लासिक वेबसाइट डिज़ाइन करने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख भी पा रहोगे कि कैसे हम लोग वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, और मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगा। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और हम लोग क्या करते हैं, अपना बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, हमको सपोर्ट करने के लिए सिंपली सब्सक्राइब कर लेना है और सिंपली एक लाइन कर देना है, थम्स अप दे देना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। सो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सिंपल सा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो लोग भी इसको सीख पाएँ। तो चलते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बूटस्ट्रैप सीखना और फिर वेबसाइट बनाना भी सीखते हैं। और फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बूटस्ट्रैप सिखाने वाला हूँ। बूटस्ट्रैप की सारी चीज़ें सिखाऊंगा और बहुत ही आसान देसी लैंग्वेज में, और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप ये वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो आप बूटस्ट्रैप एकदम सीख जाओगे। साथ ही साथ में आप एक वेबसाइट बनाना भी सीख जाओगे, जो कि बहुत ही क्लासिक वेबसाइट होगी। क्लासिक मीन्स व्हाट, बहुत ही सिंपल वेबसाइट होगी, लेकिन एक गुड लुकिंग वेबसाइट होगी जिसको प्रोफेशनल लोग बनाते हैं, उसको आप भी बना सकोगे। सो फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बूटस्ट्रैप क्या है। और बेसिकली हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट हम लोग डिज़ाइन करेंगे। सो मेरे पास यहाँ पे टेम्पलेट ओपन है जो कि हमने खुद से डिज़ाइन किया है। दिस इज़ माय वेबसाइट। ये हमारी एक वेबसाइट है जिसको मैंने डिज़ाइन किया था कुछ बच्चों को सिखाने के लिए, और बेसिकली इसमें मेरा टारगेट ये था कि मैं कितनी आसानी से ये वेबसाइट बना सकता हूँ, इतना कूल गुड लुकिंग वेबसाइट। इसमें बहुत सारी कोडिंग मैंने नहीं की है, बहुत ही सिंपल और बहुत छोटे कोड में ये वेबसाइट मैंने कंप्लीट कर दी है। सबसे पहले हम आपको एक बार सारी चीज़ें दिखा देते हैं पूरी वेबसाइट, उसके बाद एक एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा और साथ ही साथ में बताऊँगा भी और सिखाऊँगा भी, जिससे आप भी इस ऐसी ही वेबसाइट विद इन फ्यू मिनट्स बना दोगे। और अगर आपने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दिया तो आप इससे बहुत ही अच्छी वेबसाइट बना दोगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे बैनर है जिसके पीछे आप वेबसाइट जिसके पीछे आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हो, अपनी कंपनी की फ़ोटो लगा सकते हो। फिलहाल मैंने ऐसे ही रैंडम फ़ोटो यहाँ से उठा ली थी और चिपका दिया, हालांकि अच्छी लग रही है काफ़ी। ठीक है, नीचे चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपने आपकी वेबसाइट का पूरा थीम लिखा हुआ कि आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या है, साथ ही साथ में आपकी वेबसाइट क्या कर दी है, और साथ ही साथ में एक बटन है, इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड एनी सर्विस देन यू कैन जस्ट गिव द बटन हियर। आप सिर्फ बटन दे दिए, क्लिक करेगा, आपकी सर्विस पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा, दैट्स इट। सिंपली नीचे आएंगे तो हमारे पास एक यहाँ पे मैसेज बैनर है जहाँ पे आप कुछ टाइटल और अपना मैसेज दे सकते हो, और यहाँ पे आप चेक इट आउट कुछ और चीज़ें चेक करा सकते हो। अगर आप ये देखो कितना सिंपल, इतना कूल लग रहा है। आप देखोगे यहाँ पे सिंपल मैंने ग्रेडियंट यूज़ किया हुआ, एकदम क्लासिक लग रहा है और फॉन्ट कलर मैचिंग लग रहा है। सो आप अगर ज़्यादा फॉन्ट एंड कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रखोगे सो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होती है। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाऊं। सिंपल नीचे स्लाइड करोगे तो कुछ भी एनिमेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप देखोगे एकदम क्लासिक वेबसाइट लग रही है। सिंपल मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दिया हुआ है और यहाँ पे 3 चीज़ बनाई है, कार्ड्स बनाई है, जो
एक्सप्लेन कर रही हैं, दैट मीन्स जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं आपकी सर्विसेज को। भैया बेस्ट एक्सप्लेनेशन, पहले सर्विस आप अपना लिख सकते हो, दूसरी सर्विस लिख सकते हो, तीसरी सर्विस लिख सकते हो। सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि ये हम डमी वेबसाइट है तो मैंने ऐसे ही कंटेंट रख दिया था। आप आइकन्स यूज़ कर सकते हो, इस पर ओवर ले जाने पे इसका कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ CSS। बट यहाँ पे मैंने CSS कुछ भी नहीं यूज़ की है, सिर्फ 1% CSS से मैंने काम चलाया। पूरा का पूरा वेबसाइट बूटस्ट्रैप पे बनी है, कोई भी कस्टम CSS कस्टम jQuery नहीं है। नीचे स्लाइड करोगे फिर से हमारा मैसेज सेक्शन है, अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन वगैरह है तो, या फिर कोई दूसरी वेबसाइट है तो आप उसकी लिंक दे सकते हो। नीचे स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट सेक्शन है, लेट्स गेट इन टच। सिंपल यहाँ पे देखोगे तो सिंपल उसके नीचे हमारा यहाँ पे बढ़िया सा ब्यूटीफुल आइकन लगा हुआ है, और साथ ही साथ में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, और साथ ही साथ में हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है। नीचे आओगे सो आप देखोगे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेक्शन मैंने बना के रखा है। आप अगर आपके पास फेसबुक, ट्विटर, गूगल की लिंक है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, और यहाँ पे मैंने सिंपल थैंक्स लिख के रखा है। लास्ट फुटर सेक्शन जहाँ पे मैंने कॉपीराइट लगा के रखा है, आप भी लगा के रख सकते हो, बट मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था तो मैंने सिंपल यहाँ पे रख दिया। ये वेबसाइट टेम्पलेट हम लोग बनाने वाले हैं, बट हम लोग बनाएंगे इसको किसकी हेल्प से? बूटस्ट्रैप की हेल्प से। तो सबसे पहले हमें बूटस्ट्रैप सीखना होगा, उसके बाद हमें क्या करना होगा? स्टार्ट करना होगा इस वेबसाइट को बनाना। चलते हैं बूटस्ट्रैप सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप पे डायरेक्ट जंप करने से पहले मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आपको क्या आ रही होगी भाई, थोड़ी सी HTML आ रही होगी, थोड़ी सी CSS आ रही होगी, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट। सो भाई हम लोग क्या करेंगे, थोड़े थोड़े से काम चलाएंगे, थोड़ा सा आप ये ले लो, थोड़ा सा वो ले लो, और आपका खाना रेडी। आपको ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ कराऊँ, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर कर दीजिए। तब हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो सिंपली हम लोग थोड़ी HTML, थोड़ी CSS, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए। 3 चीज़ें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, दैट्स इट। क्यों आनी चाहिए? तब आप बूटस्ट्रैप में मूव करो। हालांकि आप बूटस्ट्रैप पे डायरेक्ट मूव कर सकते हो, क्योंकि बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जो कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करता है। सो अगर आपके पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होगी सो आप बूटस्ट्रैप को और भी अच्छे से सीख पाओगे। सो आई रिकमेंड कि आप लर्न कोड दुर्गेश में जाओ, वहाँ पे लर्न इन 1 वीडियो होगी। वहाँ पे आपको HTML का मिल जाएगा, बूटस्ट्रैप का मिल जाएगा, CSS का मिल जाएगा। सिंपली मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप सिंपली क्या करोगे, गूगल भी कर सकते हो, या सिंपल आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओगे। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब पे जाता हूँ, और सिंपली मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सिंपली आप मेरा चैनल ओपन करोगे, या डायरेक्ट यहाँ पे लर्न कोड विद दुर्गेश सर्च कर लोगे, लर्न कोड विद दुर्गेश। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, और साथ ही साथ में आप देखोगे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, देखो मिल जाएंगी आपको, इतनी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। सो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप सिंपली आपको चैनल ओपन कर लेना है। ठीक है, चैनल में सिंपली आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जब चले जाएंगे आप, सो आपको यहाँ पे मिल जाएगी हमारी लर्न इन 1 वीडियो वाली प्लेलिस्ट। सो एक बार मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको यहाँ पे मिल जाएगी लर्न इन 1 वीडियो, कहीं भाई देख लीजिए, आप सर्च कर लीजिएगा। फिलहाल मेरी यहाँ पे, ठीक है, लर्न इन 1 वीडियो क्रैश कोर्स। सिंपली इसको ओपन करेंगे, और सिंपली आपको 2-3 वीडियो देखनी है। एक वीडियो लर्न HTML इन 1 वीडियो देखनी है, लर्न जावास्क्रिप्ट 1 वीडियो देखनी है, लर्न CSS इन 1 वीडियो देखनी है। ये बेसिक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। बट फिर भी अगर आप ये तीनों चीज़ें नहीं देखते हो, थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, चाहे आप बिगिनर हो चाहे प्रोफेशनल हो। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे ही राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे, एंड सिंपल फोल्डर बना लेंगे, और नाम दे देंगे टेम्पलेट। आप कुछ भी बना सकते हो, बट ये एक टेम्पलेट है जो कि हम बनाए हैं। आप इसमें थोड़ा बहुत और मेहनत करके इसको सेल भी कर सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप सेल कर सकते हो। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे इसको इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है, और सिंपली इसके अंदर आएंगे, 2 फोल्डर में और बनाऊंगा, हालांकि 3 बनाना पड़ेगा। राइट क्लिक करेंगे, सिंपल न्यू पे चलेंगे, फोल्डर, सबसे पहला CSS को रखने के लिए, और ठीक है, उसके बाद हम लोग एक और बना लेते हैं, न्यू पे चलते हैं, और फोल्डर JS। ठीक है, और एक इमेजेस को रखने के लिए सिंपल न्यू पे चलते हैं, और यहाँ पे इमेजेस। ठीक, इमेजेस, दैट्स इट। ये तीनों फोल्डर हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने इस फोल्डर को किसी एक एडिटर से ओपन करेंगे। अब आपके पास ऑप्शन है, आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई एडवांस IDE यूज़ कर सकते हो, जैसे वेबस्टॉर्म हो गया, या और भी आइटम हो गया। ऐसा करके बहुत सारे IDEs मार्केट में अवेलेबल हैं। सो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इस वीडियो के लिए यूज़ करने जा रहा हूँ अपना बढ़िया वाला, मेरा फेवरेट, जिसका नाम है गेस। वीडियो पॉज करके गेस करिए, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हमारा जो फेवरेट है, यहाँ पे मैं सबलाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, सबलाइम मैंने बहुत दिन तक यूज़ किया, बट नाउ माय फेवरेट इज़ VS कोड। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड मैं यहाँ पे सिंपली ओपन कर लूँगा।
अब जिसको नहीं पता विजुअल स्टूडियो क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड इज़ बेसिकली IDE, जहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे। ये आपको मिलेगा कहाँ से, आप सिंपली यहाँ पे गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाओगे, यहाँ पे टाइप करोगे VS कोड डाउनलोड, ठीक है, एंटर कर दोगे और सिंपली जो पहली वेबसाइट ओपन होगी इसको आप सिंपली ओपन कर लोगे। नाउ यू विल गेट द पेज फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड द VS कोड। यहाँ से आप VS कोड डाउनलोड कर सकते हो। अब भैया इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपली आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो कि लिनक्स यूज़ कर रहे हो कि मैक यूज़ कर रहे हो, सो डिपेंडिंग अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन यू कैन डाउनलोड द VS कोड फ्रॉम हियर। आप क्या करो, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप 64 यूज़ कर रहे हो कि 32 यूज़ कर रहे हो, सिंपली आप सिस्टम इंस्टॉलर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और इसको चला दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली डेस्कटॉप पे आपको ये वाला आइकन मिलेगा, सिंपली इसको ओपन कर लीजिएगा, दैट्स इट, आपको ये वाली विंडो मिल जाएगी। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना फोल्डर यहाँ से ओपन करेंगे। सो हाउ कैन वी ओपन आवर फोल्डर, इसको मैं ड्रैग करूँगा। सिंपली एक स्टेप का काम है, इस टेम्पलेट को यहाँ से ड्रैग करिए और अपने इसके अंदर ड्रॉप कर दीजिए, दैट्स इट, काम हो गया। आपका जो फोल्डर था वो ओपन हो गया, आप देख सकते हो टेम्पलेट ओपन हो गया, जिसके अंदर 3 फोल्डर आ गए, CSS, इमेजेस एंड JS। आप फाइल पे भी जाके ओपन कर सकते हो, फाइल ओपन फोल्डर, या आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते थे। ओपन फोल्डर पे जाओगे सिंपली और अपना फोल्डर चूज़ कर लोगे, कहाँ से भाई, डेस्कटॉप पे, टेम्पलेट एंड सेलेक्ट फोल्डर, फिर से आपका फोल्डर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सो आप दोनों में से ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हो, एक तरीका यूज़ करोगे, या तो आप ड्रैग करके ड्रॉप कर दोगे या सिंपली ओपन कर दोगे। इतना काम हो गया। तो सिंपली कुछ रन करके देख लेते हैं कि भैया चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल बनाएंगे टेम्पलेट फोल्डर के अंदर। तो सिंपली आप क्या करोगे, इस ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करोगे, यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा न्यू फाइल, क्लिक कर देंगे और नाम दे देंगे index.html। परफेक्ट। अब लोग सोचेंगे भाई index.html क्यों बनाया। सो बेसिकली मैंने HTML इसलिए बनाया क्योंकि ये जो फाइल है ये पूरा का पूरा फ्रंट एंड की वेबसाइट इसके अंदर होगी। सो ये फाइल एग्जीक्यूट करेगा हमारा ब्राउज़र, ये वाला ब्राउज़र, कौन सा वाला ब्राउज़र, ये वाला ब्राउज़र। सो इस ब्राउज़र को HTML ही समझ में आती है, तो इसीलिए हम लोगों ने अपने फाइल का जो एक्सटेंशन रखा है वो .html रखा है, जिससे कि ब्राउज़र को ये समझ में आ जाए कि भैया ये इसके अंदर जो है वो हमारा HTML है और ये जो फाइल है वो HTML कंटेंट को होल्ड करती है, ठीक है, दैट्स इट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपली हम इसके अंदर कुछ कोड लिख देते हैं। सो HTML का रूल है कि आपको कोड लिखना है टैग्स के फॉर्मेट। कुछ टैग्स ऑलरेडी डिफाइंड है। सो मैं रिकमेंड करूँगा मेरी HTML in 1 वाली वीडियो आप जाके देखिए, गारंटी है एक ही वीडियो में पूरी HTML फिनिश झक्कास सीख। तो आप जाके एक बार देखिए और आप वहाँ से सीख के यहाँ पे आइए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हालांकि अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, दैट्स इट। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हमको लिखना क्या है HTML और सिंपली देखिए :5 आ रहा है, एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करोगे सिंपली आप देखोगे यहाँ पे टैग HTML आ गया, हेड आ गया, बॉडी आ गया। इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि HTML क्या है बेसिकली, ठीक है। HTML बेसिकली HTML टैग होता है, उसके अंदर 2 हेड होता है और एक बॉडी होता है। हेड के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट टाइटल वगैरह होता है। सपोज हमने लिख दिया माय टेम्पलेट, या हम लोग लिख देते हैं लर्न कोड विद दुर्गेश, लर्न कोड विद दुर्गेश, ठीक है। स्पेलिंग जहाँ भी गलत होगी भैया बता दीजिएगा, ठीक है। और बॉडी के अंदर वो चीज़ लिखेंगे जो दिखेगा। तो बेसिकली आप बॉडी के अंदर वो चीज़ लिखोगे जो इस ब्लैंक एरिया में दिखेगा। ये गूगल जो लिखा हुआ है ये बॉडी के अंदर लिखा है, ठीक है। आप राइट क्लिक करके यहाँ इंस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये बेसिकली बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। तो हम लोग भी बॉडी के अंदर लिख के एक बार चेक करेंगे। यहाँ लिख देते हैं भैया, यहाँ पे लिख देते हैं वी आर लर्निंग बूटस्ट्रैप इन 1 वीडियो विद प्रोजेक्ट इन सिंपल वे, ठीक है। एंड H2 में लिख देते हैं द चैनल नेम इज लर्न, L कैपिटल कर देते हैं, लर्न कोड विद, और लास्ट में दुर्गेश। एंड कमेंट लिख देते हैं ऐसे करके H3 में प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट फॉर मोर वीडियोस। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये H1 क्या है, H2 क्या है, H3 क्या है। तो बेसिकली H1 बेसिक हेडिंग है जिसका फॉन्ट बड़ा होगा, फिर H2 एक दूसरी हेडिंग है जिसका फॉन्ट उससे छोटा होगा, फिर H3 एक हेडिंग है जिसका फॉन्ट उससे भी छोटा होगा। अब इस कोड को रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। बहुत सारे लोग गैस कर चुके होंगे, सो गैस कर चुके हैं, अच्छी बात है, आप वीडियो को आगे बढ़िए। इसको रन करने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, हालांकि आप इसको डायरेक्ट रन कर सकते हो, कैसे दिखाता हूँ, ठीक है। सिंपली आप अपने टेम्पलेट में जा सकते हो और ये बेसिकली हमारी फाइल है। तो आप राइट क्लिक करके इसको ओपन एज अ
गूगल क्रोम कर सकते हो। सो ये फाइल रन हो जाएगी, बट ऐसा रिकमेंडेड नहीं है, आप ऐसा मत करो। सिंपली मैं क्या करता हूँ, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ जुगाड़, उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको बार बार रिफ्रेश नहीं करना होगा। आप सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन देखोगे एक्सटेंशंस, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा। आप सर्च करोगे यहाँ पे लाइव सर्वर, देखोगे जो सबसे पहला वाला आएगा ऋत्विक डे का, इस पर क्लिक कर दोगे और सिंपली यहाँ पे एक इंस्टॉल की बटन मिलेगी। आप सिंपली इसको यहाँ पे क्या कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, यहाँ ये वाली बटन, ठीक है। सो आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लोगे, फिर से मैं बोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा तो एक बार अगर मर्जी तो आप इसको यहाँ पे रीस्टार्ट कर दीजिएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा सो आपको एक बढ़िया सा ऑप्शन मिलेगा, कहाँ पे, इस पेज पे, क्योंकि इसी पेज को रन करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विद लाइव सर्वर। लेकिन जब तक वो वाला एक्सटेंशन आप इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे, दैट्स इट। अपने आप से देखोगे तो वेबसाइट यहाँ पे लोड हो जाएगी, दैट्स इट। अब ये लाइव सर्वर का रन करने का मतलब है कि ये बेसिकली एक सर्वर पे रन हो रही है, और सर्वर का फ़ायदा ये है कि आपको बार बार यहाँ पे रिफ्रेश वगैरह नहीं करना पड़ेगा। देखिए सपोज आप यहाँ पे एक बटन ऐड कर रहे हो, सो आप लिखोगे बटन में लिख दोगे ओके गो एंड डांस, जैसे सेव करोगे आप जाओगे वापस तो आप देखोगे रिफ्रेश हो जाएगा, ओके गो एंड डांस। और सपोज एक बटन और बना रहे हो तो बटन डांस एंड डांस, ठीक है, सेव कर दो। सो आप देखोगे एक और बटन में। तो बेसिकली आपको सिर्फ कोड करना है, जैसे सेव करोगे अपने आप से क्या कर देगा, इसको रिफ्रेश करता जाएगा, दैट्स इट। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत स्टाइल वगैरह भी सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इस पर कलर वगैरह लगाने के लिए, इमेज वगैरह लगाने के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पे फाइल बनाएंगे CSS के अंदर। CSS इज बेसिकली फॉर स्टाइलिंग योर डॉक्यूमेंट। ये जो है बेसिकली ये भी टेक्स्ट दिख रहा है, ये किसकी हेल्प से दिख रहा है, HTML की हेल्प से दिख रहा है। सपोज आपके पास कार है तो कार का जो ढांचा है वो बेसिकली HTML है। तो यहाँ पे ये कार है, इसमें आपने रखा है H1 है, फिर H2 है, फिर H3, फिर बटन। बट बटन को डिज़ाइन करने के लिए, कार को डिज़ाइन करने के लिए वी कैन यूज़ CSS। तो CSS बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली देखिए CSS पे राइट क्लिक करूँगा, सबसे बढ़िया तरीका है। कुछ लोग यहाँ से भी बनाते हैं बट आसान नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से बनाओगे तो फाइल किसी दूसरे फोल्डर में बन जाएगी, तीसरे फोल्डर बन जाएगी। तो मैं जो चीज़ सिखाता हूँ वो सबसे आसान वाली चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में करना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। सिंपल मैं CSS पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू फाइल। अब मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने CSS पे राइट क्लिक करके फाइल बनाई है सो ये फाइल बनेगी आपके CSS के अंदर ही, परफेक्ट है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे देता हूँ style.css। अब .css इसलिए लगाना जरूरी क्योंकि ये CSS की फाइल थी। यहाँ पे हम पूरी CSS लिखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ में इसको लिंक कैसे करेंगे, कैसे यहाँ पे CSS लिखें जो कि इस HTML पे अप्लाई हो जाए। सो लिंक करने के लिए सिंपली आप आ जाओगे कहाँ पे, हेड सेक्शन के अंदर। लिंक करना बहुत ईजी है और यहाँ पे आप टाइप करोगे लिंक, क्योंकि हमें लिंक करना है तो आप लिंक, और लिंक के अंदर यहाँ पे देखो :CSS है, इसको एंटर कर दोगे। सो बेसिकली ये रेल है, स्टाइल शीट है और href में अपनी फाइल का पाथ देना है। सो जो हमारी CSS है वो CSS के अंदर है, CSS फोल्डर के अंदर, और बेसिकली style.css, दैट्स इट। अब आपकी CSS लिंक हो गई। सपोज आपको बटन पे लगाना है CSS तो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे बटन, और बटन पे आप लिख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड :रेड, और साथ ही साथ में आप लिख सकते हो पैडिंग दे सकते हो भैया 50 पिक्सल। अब अगर मैं सेव कर दिया हूँ, इसको भी सेव कर दिया हूँ, आप वापस आओगे तो आप देखोगे, देखिए बटन चेंज हो गई। दिस इज बेसिकली CSS। तो आपको सिंपली CSS के अंदर स्टाइल बनानी पड़ेगी और फिर यहाँ से लिंक करना पड़ेगा, परफेक्ट है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो आप जावास्क्रिप्ट पे राइट क्लिक करोगे, न्यू फाइल पे जाओगे और यहाँ पे स्क्रिप्ट बना लोगे, एक फाइल जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो नाम कुछ भी दे सकते हो, नाम मैं यहाँ पे durgesh.js भी दे सकता हूँ, और इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। सपोज लिख देते हैं, मैंने लिख दिया अलर्ट लिख दिया वेबसाइट लोडेड, ठीक है, लोडेड, ओके। वेबसाइट नहीं होता भाई, साइट। इसको भी लिंक करना पड़ेगा चलाने के लिए। तो सिंपली इसको भी आप हेड सेक्शन में या फिर बॉडी से पहले, दो जगह यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको यूज़ करना है स्क्रिप्ट और :src और अपना पाथ देना है। तो हम कहेंगे भैया जो मेरी जावास्क्रिप्ट है वो JS के अंदर durgesh.js में। जैसे रन होगा तो आप देखोगे वेबसाइट लोडेड। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी एरिया बना ली है कोडिंग करने की। एरिया मीन्स हम लोगों ने वो जगह बना ली है जहाँ पे हमें कोडिंग करनी है। तो बेसिकली मैंने पूरी ऑल टोटल में चीज़ ये समझाई आपको, मैं बताता हूँ। बेसिकली हमको 3 चीज़ चाहिए काम करने के लिए, एक चाहिए HTML, और एक चाहिए हमारा CSS, और एक चाहिए हमारा जावास्क्रिप्ट। अब ये तीनों चीज़ें लिखनी कहाँ है आपको, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। देखिए
मैंने बताया HTML की ज़रूरत है, तो HTML लिखोगे कहाँ पे, इसकी पहले जगह तो बनाते हैं हम लोग। तो इसकी जगह हम लोगों ने कहाँ बनाई, इसकी जगह हम लोगों ने बनाई index.html। दैट मीन्स आपको घर बनवाना था। सो आपको घर बनवाने के लिए क्या चाहिए होगा भाई, जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए। सो आपने ज़मीन पहले खरीदी। पहले हम लोगों ने यहाँ पे index.html में अपना हम लोग क्या लिखेंगे, HTML लिखेंगे। साथ ही साथ में हम लोग को लिखना है CSS, उसी पेज के लिए CSS लगानी है। तो CSS लिखने के लिए हम लोगों ने एक और जगह बनाई जिसका नाम दे दिया style.css। परफेक्ट है। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन मार सकते हैं index.html को। दैट मीन्स हम लोगों ने क्या कर दिया, इन दोनों फाइल को लिंक भी कर दिया। ठीक है, लिंक किसकी हेल्प से किया, CSS को लिंक हम लोगों ने बेसिकली किससे किया था, बताता हूँ भाई, हम लोगों ने लिंक इससे किया था। ठीक है, तो बेसिकली लिंक भी हो गया। अब हम लोग को जावास्क्रिप्ट लिखना था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने क्या बनाया, उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए भी हम लोगों ने क्या बनाया, बेसिकली हम लोगों ने बना दिया एक durgesh.js की फाइल। अब आप कुछ भी बना सकते थे, मैंने अपना नाम यूज़ कर लिया, आप लोग अपना नाम यूज़ करो, मेरा अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है। और इसको भी हम लोगों ने लिंक कर दिया हमारे index.html में। तो बेसिकली हम लोग के लिए कोड लिखने के लिए पूरी एरिया रेडी है। अब इंडेक्स में अपने HTML लिखते जाएंगे, स्टाइल में स्टाइल लगाते जाएंगे, durgesh.js में जावास्क्रिप्ट लिखते जाएंगे, और फटाफट वेबसाइट आउटपुट भी देखने के लिए हमने एक बना लिया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे भाई। सो आउटपुट भी देखने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ब्राउज़र पे कर लिया। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिखना चाहूँगा नोट्स में आपके कि आउटपुट देखने के लिए भी वी हैव क्रिएटेड अ प्लेस वेयर द वेब ब्राउज़र so we have not created web browser but we have just loaded our index.html file to our web browser so that web browser can render the HTML page. Okay, that's why we have used live server. So web browser हमारे जगह है देखने के लिए, वेब ब्राउज़र। ठीक है, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, ब्राउज़र आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, वेब ब्राउज़र। सो बेसिकली इस चीज़ को आप समझिए। चलिए भाई, इतनी सारी चीज़ हो गई, इसको सब मैं क्लियर करता हूँ। अब बात करते हैं बूटस्ट्रैप की क्या ज़रूरत पड़ेगी। सो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि भैया हम लोग HTML चीज़ बना सकते हैं, ये HTML लिख सकते हैं, ये बटन लगा सकते हैं। बट अगर आप पहली वेबसाइट देखोगे तो इसमें कितना बढ़िया बना है हर चीज़। आप देखोगे तो यहाँ पे फॉन्ट इतना बढ़िया, बटन इतनी बढ़िया है, कलर इतना बढ़िया, आइकन इतने बढ़िया। सो इतनी मेहनत, इसको डिज़ाइन करने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी, बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कोडिंग लगेगी, घंटों की कोडिंग लगेगी। सो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि आप जल्दी से वेबसाइट बना सको, और वेबसाइट किसके लिए, मोबाइल के लिए भी मतलब अगर आप इसको राइट क्लिक करके मोबाइल पे ओपन करोगे तो ये मोबाइल पे कुछ ऐसे दिखेगी वेबसाइट, ये रही। सो वेबसाइट मोबाइल पे भी चले, ये देखिए मोबाइल पे भी चलेगी। ठीक है, सो ये वेबसाइट आपकी मोबाइल पे भी चलेगी। सो ऐसी वेबसाइट हम लोग को बनाने के लिए भैया मोबाइल पे भी चले, फटाफट बन जाए, और साथ ही साथ में सारा काम बढ़िया हो, हम लोग को मिला है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। तो बेसिकली हम लोग को सीखना पड़ेगा बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलते हैं, अब हम लोग पहले से पढ़ते हैं थोड़ी देर, बूटस्ट्रैप क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से आ जाएंगे यहाँ पे अपने कोडिंग एरिया पे जो हम लोग बना रहे थे। सो लेट्स कंटिन्यू बूटस्ट्रैप इन वन वीडियो। सो आपको क्या करना है, सिंपली लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। मैं फिर से कहूँगा, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतना कंटेंट बनाने में भाई मेहनत लगती है। इवन थोड़ी सी मेहनत नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो आप लोग कम से कम सपोर्ट करिए, जिससे कि हम लोग क्या कर पाएँ, आपके लिए इतनी बढ़िया वीडियोज़ ला पाएँ और इतने अच्छे से चीज़ें आपको समझा पाएँ, एकदम आपके देसी लैंग्वेज में, जिसको हम लोग हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, सो बहुत मस्त लैंग्वेज है। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा लखनऊ साइड का हूँ या फिर मैं यूपी साइड का हूँ, ऐसा बोलो मैं यूपी साइड का हूँ, तो मेरे बहुत सीधी लैंग्वेज है। बट फिर भी अगर आप देखोगे, आप अगर ये वीडियो मुंबई में या दिल्ली में देख रहे होगे, तो आपको ये चीज़ पता चल रही होगी कि हमारी लैंग्वेज में और आपकी लैंग्वेज में डिफरेंस है। सो इस चीज़ को आप गलत सेंस में मत लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सीखते हैं व्हाट इज़ बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है। जब आप बूटस्ट्रैप क्या है ये चीज़ सीख जाओगे तो आप बाकी चीज़ भी सीख जाओगे। अगर आप ये चीज़ नहीं सीख पाओगे बूटस्ट्रैप क्या है, सो आप चीज़ें नहीं सीख पाओगे। सो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज बूटस्ट्रैप। अगर मैं बात करूं तो बूटस्ट्रैप इज अ पॉपुलर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क फॉर रेस्पॉन्सिव एंड मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। इसका मतलब आप सिंपली यहाँ पे देख पा रहे हो, बूटस्ट्रैप एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है किसका, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सिंपल सा मतलब है कि बूटस्ट्रैप किसको किसको मिला के बना हुआ है, ये जो आपने HTML लिखा, इधर जो आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे और इधर आप CSS लिखोगे। दैट मीन्स इसी का कुछ पहले से बना बनाया खेल है जिसको हम लोग सीखने वाले हैं। बट इसकी दो फीचर, एक फीचर तो बहुत ही परफेक्ट है कि इसको यूज़ करके हम लोग रेस्पॉन्सिव और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बना सकते हैं। मोबाइल फ्रेंडली मीन्स कि
आप एक ही कोडिंग करोगे, वो डेस्कटॉप पे भी चलेगा, लैपटॉप पे भी चलेगा और मोबाइल पे भी चलेगा। सो ये जो आप वेबसाइट बूटस्ट्रैप की हेल्प से बनाओगे वो आपके मोबाइल फ़ोन पे भी चलेगी और आपके यहाँ पे लैपटॉप और कंप्यूटर पे भी चलेगी। दैट मीन्स आपको मोबाइल के लिए दूसरी बार कोडिंग नहीं करना और आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए दूसरी बार कोडिंग नहीं करना। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग रेस्पॉन्सिव मतलब ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगी मोबाइल के लिए भी और आपके कंप्यूटर के लिए भी। आपको एक बार कोडिंग कर दोगे वो इसके लिए भी हो जाएगी और इसके लिए भी हो जाएगी। और मोबाइल फ्रेंडली मीन्स वही चीज़ है कि ये मोबाइल के लिए भी फ्रेंडली है। अब देखिए यहाँ पे सिंपली कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये तो आप समझ गए कि भैया बूटस्ट्रैप किस लिए है, इसको कैसे लगाना है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बट कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं जिसको हम लोग यूज़ करना है। सो हम लोग को देखिए यहाँ पे एक कोड मैंने लिख के रखा है, क्योंकि देखो मैं सारी चीज़ गाइड आपको कर रहा हूँ, सब चीज़ समझा रहा हूँ बेटे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये ज़रूरत पड़ेंगी आपको कहाँ पर। ये आपको ज़रूरत पड़ेंगी आपके HTML या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट में, जो वेबसाइट हम लोग अभी बनाएंगे। तो सिंपली हमारे पास एक डिव होता था HTML में, हम लोग यहाँ पे आके डिव बना सकते हैं। देखोगे यहाँ पे सिंपली हम लोग आते हैं और यहाँ पे भी हम लोग डिव बना सकते हैं। ठीक है, डिव बना सकते हैं। सो ये डिव बन गया। नाउ जब आप इस डिव पे कंटेनर लगा दोगे तो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए कंटेनर मीन्स ये पूरा पेज था आपका, देखा यहाँ से लेके यहाँ तक पर्पल कलर का। बट जब आपने कंटेनर लगा दिया तो इस डिव की जो विड्थ है वो इस ऑरेंज कलर वाली विड्थ है। दैट मीन्स अब अगर आप इसके अंदर कुछ भी लिखते हो सो यहाँ से दिखेगी। सो बेसिकली कंटेनर है दोनों साइड से बराबर मार्जिन देने के लिए। इधर से भी देखो हल्का सा छूट गया और इधर से भी हल्का सा छूट गया, ये दोनों बराबर हैं। सो जब भी आपको लगता है कि भैया मुझे अपनी वेबसाइट बीच में लानी है, इधर से भी कुछ छोड़ना है इधर से भी कुछ छोड़ना है, सो यू कैन यूज़ द कंटेनर। आप अपनी पूरी वेबसाइट को किसके अंदर रख दो, कंटेनर के अंदर रख दो। अब आप सोचोगे कि भैया ये बूटस्ट्रैप का रूल है, तो मैं कहूँगा हाँ सर ये बूटस्ट्रैप का रूल है। तो आप कहोगे ठीक है फिर मैं ऐसा ही करूँगा, मुझे जब भी बीच में लानी होगी तो मैं कंटेनर के अंदर रख दूँगा। कोई भी चीज़ है आप कंटेनर में रख दोगे। सो अब आप लोग पूछोगे कि भैया अगर मुझे फुल स्क्रीन पे लानी है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट रख दूंगा। तो मैं कहूँगा नहीं, अगर आपको फुल स्क्रीन पे लानी है तो आपको एक और क्लास यूज़ करनी है, कंटेनर फ्लूइड। अगर आप कंटेनर यूज़ करोगे तो आपका पूरा कंटेंट बीच में आ जाएगा। बट अगर आप कंटेनर यूज़ करोगे तो आपका जो पूरा का पूरा है वो हल्का सा थोड़ा सा इधर से मार्जिन वगैरह रहेगा, बट आप उसको समझो कि वो फुल स्क्रीन पे ही है। सो आप इन दोनों क्लास की दिमाग में फ़ोटो खींच लीजिए सांप की तरह, जिससे कि बदला आप ले सको जब ज़रूरत पड़े सो आप बदला इसका ले सको। ठीक है, आया समझ में सबको? जिससे कि क्या जब भी ज़रूरत पड़े सो आप अपना बदला अच्छे से ले सको। सो आपको करना क्या है, आपको फ़ोटो खींच लेनी है अपने दिमाग में और रखना है कि व्हेन वी यूज़ कंटेनर देन द इक्वल मार्जिन फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विल बी देयर इन आवर वेबसाइट, एंड इफ़ वी यूज़ कंटेनर फ्लूइड देन देयर इज़ नो मार्जिन, या फिर ऐसा कर सकते हैं कोई भी मार्जिन नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, अब देखते हैं कि बूटस्ट्रैप की ग्रिड सिस्टम क्या है, ये चीज़ भी समझना है। उसके बाद हम लोग बूटस्ट्रैप में मूव करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम बूटस्ट्रैप पे मूव करेंगे, काम करेंगे। ग्रिड सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं आपको बताऊँ ना तो ग्रिड सिस्टम ही बूटस्ट्रैप में है, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी सब पूरा कॉपी पेस्ट है, सब कुछ ऑल टोटल कॉपी पेस्ट है। अगर आपको ग्रिड सिस्टम समझ में आ गया तो आप बाकी चीज़ भी समझ पाओगे। अगर आपको ग्रिड ही सिस्टम समझ में नहीं आया तो आप बाकी चीज़ भी नहीं समझ पाओगे। और बूटस्ट्रैप का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रिड सिस्टम। एक ही कॉन्सेप्ट ही है बूटस्ट्रैप में, बाकी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं समझते हैं बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम क्या है। तो बेसिकली ग्रिड सिस्टम अलाउ टू स्ट्रक्चर द लेआउट एंड द मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स या मोबाइल फ्रेंडली टू। इसका मतलब हम लोग ग्रिड सिस्टम से क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने ग्रिड सिस्टम से अपने लेआउट को बना सकते हैं कि भैया हमारा इधर आम रखना है, इधर अमरूद रखना है, इधर मैंगो रखना है, या भैया आम को हम लोग ऊपर रख सकते हैं, मैंगो को नीचे रख सकते हैं और अमरूद को बगल में रख सकते हैं। या कुछ लोग को पसंद है ना भैया चलो मिक्स कर देते हैं सब, आम जब मन होगा आम खाएंगे, जब मन होगा अमरूद खाएंगे, जब मन होगा ये खाएंगे, जब मन होगा वो खाएं। लेकिन ये चीज़ आप अरेंज किसकी हेल्प से करोगे, आम अमरूद एंड ऑरेंज को ये ग्रिड सिस्टम की हेल्प से करोगे। देखिए कैसे, सपोज ग्रिड सिस्टम में कुछ आपके टर्म्स हैं, जैसे रो है, सिंगल रो मीन्स व्हाट दिस। अगर आप बनाओगे डिव क्लास रो दैट मीन्स सिंगल रो। इसको कोडिंग में कैसे लिखोगे ये चीज़ भी मैं समझा दूं आपको। ठीक है, कोडिंग में इस रो को बनाने के लिए आप लिखोगे डिव क्लास ऑफ रो। नाउ ये सिंपल हमारी रो बन गई। ठीक है, ये सिंपल हमारी रो बन गई, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जब भी आप ये यूज़ करोगे तो एक हाइपोथेटिकल आपको दिमाग में सोचना है कि अच्छा इस तरह की मेरी रो है। अब रो बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, रो बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि आप जैसे ही आंख बंद करोगे भैया मेरी रो बन गई, तो रो के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रो के अंदर हमारे पास मिल जाएंगी टोटल ग्रिड्स।
ये टोटल ग्रिड है, ये हाइपोथेटिकल आपको दिखेंगे नहीं, बट टोटल 12 ग्रिड हैं, इन्हीं को यूज़ करके आपको काम करना है। टोटल 12 ग्रिड हैं, इन्हीं को यूज़ करके काम करना है। सो आपको याद रखना है, व्हेन वी क्रिएट अ रो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड अस अ 12 ग्रिड्स। बस ये चीज़ याद रखना है। जब भी हम एक रो बनाएंगे, कैसे रो बनाएंगे, मैंने यहाँ पे बना के भी रखा है, आप देखोगे ये दिस इज़ अ रो, ये बेसिकली हमारा रो है, ये रो है। जब भी हम रो बनाएंगे सो इसके अंदर कहाँ पे, इसके अंदर मीन्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी 12 ग्रिड्स। इस ग्रिड को हम यूज़ करके कॉलम्स को डिवाइड कर सकते हैं। बस आप इतना याद रखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इन ग्रिड्स का यूज़ कहाँ पे होगा। चलिए देखिए, इन ग्रिड्स का यूज़ हम लोग करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज एक क्वेश्चन हमारे पास, हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना है। हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अपने वेबसाइट में एक इमेज इधर लगानी है और इधर एक टेक्स्ट लिखना है। जैसे मान लो हमें इधर एक फॉर्म बनाना है, एक फ़ोटो अपनी लगानी है और अपने बारे में कुछ लिखना है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, इधर इमेज, इधर टेक्स्ट, इधर टेक्स्ट, इधर इमेज। सो आप कैसे बनाओगे, बूटस्ट्रैप की हेल्प से बना सकते हो। देखो कैसे, सिंपल आप एक रो बना लोगे। कैसे, जैसे मैंने अभी बताया था, डिव क्लास ऑफ रो बन जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा। उसके अंदर आपको मिल जाएंगे 12 ग्रिड्स। 12 ग्रिड्स अपने आप मिल जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। अब आप रो के अंदर कैसे इन 12 ग्रिड को डिवाइड करोगे कि भैया 2 हिस्से हो जाए। सो मैं कहूँगा कि भैया 2 हिस्से करने के लिए अपने रो को एक डिवीज़न में कर दो 6 और दूसरे डिवीज़न में कर दो 6। जैसे ही आपने एक 6 अलग ले लिया, दूसरा 6 अलग ले लिया, आपका काम हो गया। मैं फिर से समझाता हूँ। दैट मीन्स समझो, आपने रो बनाया, सो आपके पास 12 टॉफीज़ हैं। सो हाउ कैन यू डिवाइड दिस 12 टॉफीज़ सो दैट द रिजल्ट विल बी 6 and 6, मतलब रिजल्ट विल बी आधा आधा। कैसे होगा, आप खुद सोचो। आपने कहा भैया 6 को अलग कर दो, 6 अलग हो जाएगी एंड नेक्स्ट 6 अलग हो जाएगी। दैट मीन्स आपने 12 ग्रिड्स को डिवाइड करके 6 में कर दिया। सो ऐसा बोलोगे कि इसको बोलेंगे कॉलम्स। तो आपने ऐसा बोला कि भैया 2 कॉलम्स बनाने थे, तो आपने एक कॉलम को 6 दे दिया, एक कॉलम को 6 दे दिया और दूसरे कॉलम को 6 दे दिया, दूसरे कॉलम को भी 6 दे दिया। दैट्स इट, आपके 2 कॉलम्स बन गए। अब इस कॉलम में कुछ लिखोगे तो इसके अंदर जाएगा, इस कॉलम में लिखोगे तो इसके अंदर जाएगा। तो सिंपली ये आपने काम कर दिया, ये काम कर दिया, आपका काम हो गया। दैट्स इट, इतना काम डन हो गया, इतना काम डन हो गया। सिंपल, आपका लेआउट रेडी है। इसके अंदर ये कर दो, इसके अंदर ये कर दो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया। कुछ चीज़ें और समझानी है इसके बारे में। देखिए, बूटस्ट्रैप बस फिनिश होने वाला है, बहुत ही आसान था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नाउ अब क्वेश्चन आता है, कुछ और चीज़ें हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए ये फोटो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 12 ग्रिड्स हैं, अगर आप एक एक दोगे तो भैया आपके 12 कॉलम्स बनेंगे। 12 टॉफीज थी, आपने एक एक बांट दी तो 12 लोग को बांट पाओगे। लेकिन अगर आपने 2-2 दे दी तो 6 लोग को ही बांट पाओगे। देखोगे 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स अपने रो के अंदर जो 12 ग्रिड मिली है, अगर आपने 2-2 ग्रिड सबको दे दी तो आपके बन जाएंगे 6 कॉलम। बट अगर आपने 3-3 ग्रिड्स दे दी तो आपके 4 कॉलम बनेंगे। और अगर आपने 4-4 ग्रिड दे दी तो आपके सिर्फ 3 ही कॉलम बनेंगे। और आपने अगर 6-6 ग्रिड दे दी तो आपके 2 ही कॉलम बनेंगे। यही चीज़ अभी हम लोगों ने यूज़ की थी पीछे। हम लोगों ने 12 में से 6-6 ग्रिड्स दे दिए थे तो 2 ही कॉलम बने थे। बट अगर आप ऐसा भी तो कर सकते हो, कोई ज़रूरी थोड़ी ना आप बराबर बराबर से ही डिवाइड करो, बराबर बराबर से ही बांटो। ये गलत चीज़ है ना। आप सीधा सीधा बांट, आप टेढ़ा भी बांट सकते हो। एक को 4 दे सकते हो, दूसरे को 8 दे सकते हो। सो आपका लेआउट कुछ ऐसा बन जाएगा, एक को 4 दे दो, दूसरे को 8 दे दो। कोई ज़रूरी थोड़ी ना भैया 6 ही 6 सबको चाहिए। सपोज आपको टॉफ़ी देनी है दो लोग को बीच में। सपोज पहला वाला बंदा बड़ा है भैया, 50 साल का है, और दूसरा वाला बंदा है 12 साल का। सो अब 12 साल वाले को भैया 8 टॉफ़ी दे दूँ, और जो बड़ा है 60 साल का, उसको भैया मीठा नहीं पसंद। बहुत सारे लोग को वैसे ही शुगर वगैरह होता है, बहुत सारे लोग को डायबिटीज़ वगैरह होता है। सो मीठा कम दो, ठीक है। सो आप क्या करोगे, जो 60 साल का उसको आप ये वाली चीज़ पकड़ाओगे, और जो 12 साल का उसको 8 पकड़ाओगे। सो दैट मीन्स आप डिवीज़न अनइक्वल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सपोज आपको 12 टॉफ़ी एक ही लोग के बीच में बांटनी है, सो आपको क्या मिलेगा, 12 और 12 ही मिलेगा। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। सो अब मुझे लगता है ग्रिड सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे मोबाइल फ्रेंडली चीज़ें बता दें कैसे करोगे, ठीक है। देखोगे आप ध्यान से देखिए, हमारे पास आप डायरेक्ट कॉलम लिख सकते हो। जैसे अगर आपको 6 यूज़ करना है तो आप कॉल 6 लिख सकते हो। दैट मीन्स एक कॉलम को आप 6 ग्रिड दे रहे हो। और अगर आप कॉल LG यूज़ करोगे, कॉल SM यूज़ करोगे, कॉल MD, दैट मीन्स आप कॉल MD 6 लिख सकते हो, कॉल SM 6 लिख सकते हो, कॉल LG 6 लिख सकते हो, कॉल, और यहाँ पे कोई नंबर लिख सकते हो, ठीक है, 6 लिख सकते हो। इन LG SM MD का मतलब क्या है, ये मतलब हमें बताएगा। देखिए अगर आप सिर्फ आपने सिर्फ कॉल लिखा, दैट मीन्स आपने फ़ोन के लिए बताया है। आपने कॉल लिखा 6,
जैसे आपने कॉल 6 लिखा, दैट मीन्स आपने मोबाइल के लिए बता दिया कि भैया मोबाइल पे ये 12 में से 6 ग्रिड लेगा, दैट मीन्स आधा। और आपने मोबाइल के लिए अगर बता दिया तो सबके लिए हो जाएगा, दैट मीन्स मोबाइल पे आधा है तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा भैया टैबलेट इसके लिए भी आधा होगा, टैबलेट के लिए भी आधा होगा, लैपटॉप के लिए भी आधा होगा, कंप्यूटर के लिए भी आधा होगा। दैट मीन्स अगर आपने ये यूज़ किया तो सबके लिए आधा आधा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कॉल LG 6 लिख दिया तो 12 में से आधी मतलब 6 मिलेगा, बट सिर्फ लार्ज, दैट मीन्स सिर्फ लैपटॉप के लिए। साथ ही साथ में बड़े भाई को प्रायोरिटी मिलेगी लैपटॉप एंड इसके लिए, तो इन दोनों के लिए बड़ा हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स वो रूल जो होगा वो इन दोनों के लिए अप्लाई होगा, बट इन सब के लिए अप्लाई नहीं होगा अगर ये यूज़ करोगे। नाउ अगर आपने कॉल SM 6 लिख दिया, दैट मीन्स ये जो रूल है, जो 6 वाला रूल है कि भैया मुझे 6 ही कॉलम, ये जो 6 ही ग्रिड लेगा, वो रूल सिर्फ SM पे अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई होगा, साथ ही साथ में इस पे अप्लाई होगा। दैट मीन्स खुद पे तो अप्लाई करेगा और बड़े भाइयों पे भी अप्लाई करवाएगा, छोटे भाइयों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पे टोटल रूल का अप्लीकेशन अप्लाई नहीं होगा, ये टोटल 12 ले लेगा अपने आप से। MD मीन्स अगर आपने कॉल MD 6 ले लिया, दैट मीन्स ये जो रूल है वो अप्लाई होगा मीडियम स्क्रीन पे, यहाँ पे, साथ ही साथ में इसके बड़े भाइयों पे, लार्ज पे भी अप्लाई हो जाएगा और ये भी अप्लाई होगा। तो आप अपने हिसाब से यूज़ करोगे कि भैया मुझे रेस्पॉन्सिव करना है, दैट मीन्स आपको रेस्पॉन्सिव करना है। सो ऑब्वियसली बात है आपको 6 चाहिए मीडियम पे, सो आप कॉल MD 6 लिख दोगे तो इस पर तो भैया आधी स्क्रीन लेगा, लेकिन इस पर क्या लेगा, पूरी स्क्रीन ले लेगा। सो इस हिसाब से आपको चीज़ें यूज़ करनी है। सो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी बूटस्ट्रैप की कैसे करनी है। देखिए अब कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ये सारी क्लासेस अभी हम लोग यूज़ करेंगे तो और पता चलेंगे। देखिए अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ करोगे तो कुछ बटन्स मिलेंगे आपको, ये देखिए इस तरह के बटन्स मिलेंगे। सिंपली आपको करना क्या है, इन बटन्स को बनाने के लिए अगर आप प्राइमरी यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ BTN प्राइमरी यूज़ कर लोगे। सेकंड इस तरह के बटन बनाने, सेकेंडरी इस तरह के सक्सेस। सो आप इस वीडियो को पॉज करके इन सब चीज़ों को देख लीजिए क्योंकि अभी इन सब की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अगर आपको आउटलाइन बटन्स बनानी है सो आप आउटलाइन बटन्स यहाँ पे बना सकते हो। यूज़ करना है आपको BTN स्पेस BTN आउटलाइन प्राइमरी, BTN आउटलाइन सेकेंडरी। ये सब चीज़ अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ से मैंने उठाया और आपको भी कहाँ से सीखना है, क्योंकि इतने सारे कंपोनेंट है मैं सारे यहाँ पे नहीं ला सकता। दिस इज़ फॉर डेमो, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर्पज़ के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए और किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा कार्ड के बारे में समझ लेते हैं। सपोज आपको कुछ ऐसा बनाना है, यहाँ पे देख रहे होगे ये भी मैंने कहीं ना कहीं से उठाया है, तो मैं बताऊंगा अभी कहाँ से मैंने उठाया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट है, ये सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए है, ठीक है। देखते हैं, आपने सिंपली अगर आपको यहाँ इमेज लगानी है या कुछ टाइटल लिखना है, यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखना है, यहाँ बटन लगानी है, सो यू कैन यूज़ कार्ड। अभी हम लोग कार्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, अपने वेबसाइट में। मैं दिखा भी देता हूँ कहाँ हम लोगों ने वेबसाइट में यूज़ किया कार्ड। सो वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड। देखिए ये बेसिकली हम लोगों ने कार्ड यूज़ किया है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो वही वाला कार्ड जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सिंपली आपको क्लास कार्ड लगानी है, कार्ड के नीचे इमेज, फिर कार्ड बॉडी और फिर टाइटल और फिर टेक्स्ट, ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे। बट ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई है कहाँ पे मिलेंगी, ये मिलेंगी आपको bootstrap.com। तो बेसिकली ये है getbootstrap.com। इसको हम लोग अभी गूगल करके देख लेंगे कैसे आपको करना है। सो होपफुली आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो मैंने पूरे कंक्लूड करके एक वीडियो में रख दिए हैं। अब चलते हैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और जो भी सीखा है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं और देखते हैं कितने आसानी से हम लोग का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे सीख भी लिया है कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, उसमें ग्रिड सिस्टम क्या होती है, और फिर हम लोगों ने ये भी सीखा कि बूटस्ट्रैप बहुत सारी हमें इनबिल्ट क्लासेस प्रोवाइड कर देगी, उसको यूज़ करके हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पे डिज़ाइनिंग वगैरह कर पाएंगे। और हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल सा सेटअप भी करके रखा है, सब कुछ HTML कहाँ लिखनी है, CSS कहाँ लिखनी है और जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखनी है, ये सब करके रखा है। बस देरी किस बात की है, हिट करना है हमें क्या, टारगेट। चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दिखा दूं एक बार फिर से क्या हम लोग बनाने जा रहे हैं, जैसे आपको एक बार पता चल जाए। हम लोग बनाने जा रहे हैं ये सिंपल सी वेबसाइट, ठीक है, सिंपल सी वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। चीज़ें बहुत सिंपल हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग कैसे अपने इस टेम्पलेट में यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे बूटस्ट्रैप लगाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको कोई भी काम करना है, कोई चीज़ सीखनी है बूटस्ट्रैप की, तो हमें सिंपल सा बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करना है। वहाँ से हम लोग चीज़ें पढ़ के फिर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं। गूगल पे सर्च करना आपको सिंपली बूटस्ट्रैप। जैसे ही आप बूटस्ट्रैप सर्च करोगे सो अब देखोगे यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी getbootstrap.com। जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाई थी bootstrap.com, वो बेसिकली getbootstrap.com है। और
आप सिंपली इसको ओपन कर लोगे। जैसे ओपन करोगे तो सबसे बढ़िया सा पेज ओपन होगा। आपको देख लो यहाँ पे मैंने जूम करके रखा है, ठीक है। बिल्ड फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, क्विकली डिज़ाइन एंड कस्टमाइज रिस्पॉन्सिव, सब चीज़ आप पढ़ लेना, ठीक है। 2 ऑप्शन है यहाँ पे, गेट स्टार्टेड और डाउनलोड। अगर आप डाउनलोड करोगे तो इसकी जो CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइलें हैं वो ऑफलाइन डाउनलोड हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे रखना होगा, CSS में CSS रखना होगा, जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट रखना होगा, फिर इसको लिंक करना होगा जैसे हम लोगों ने लिंक रखा है। इसको बोलते हैं लोकल। डाउनलोड करने के बाद फिर हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। बट क्विक स्टार्ट तरीका है, डायरेक्ट आप क्या यूज़ करो, गेट स्टार्टिंग पे। तो बूटस्ट्रैप को चलाने का सिंपल 2 तरीके हैं, या आप एक डाउनलोड कर लो फिर यूज़ करो, या आप डायरेक्ट यूज़ कर लो। सो हम लोग डायरेक्ट CDN यूज़ करेंगे। CDN मीन्स कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN मीन्स कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो हम लोग चलेंगे सिंपल, बस आप देखते जाइए करना क्या है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे वैसे करोगे। अगर आप कुछ और तरीके यूज़ कर सकते हो, जैसे आप NPM यूज़ कर रहे हो तो ये तरीका यूज़ कर सकते हो, जेम वगैरह यूज़ कर रहे हो तो ये तरीका यूज़ कर सकते हो, आपकी सिंपल सी मर्जी। यहाँ पे इन्होंने कुछ दिया है, बट सिंपली आपको क्या करना है, इस गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, देन ये क्विक स्टार्ट पे आ जाएगा और आप देखोगे कितनी कमाल की चीज़ है, ठीक है। ये कह रहा है कि सिंपली अगर आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करना है तो यहाँ पे CSS की लिंक है, आप इसको यूज़ कर लीजिए अपनी वेबसाइट में, या और साथ ही साथ आप जावास्क्रिप्ट की भी लिंक यूज़ कर लीजिए, ठीक है। अगर ये भी नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली क्या कर लो, स्टार्टर टेम्पलेट पे आ जाओ। और इन्होंने बेसिकली यहाँ पे देखोगे टेम्पलेट एक दे के रखा है, HTML है, हेड है, इसके अंदर मेटा कुछ टैग्स हैं, बूटस्ट्रैप का लिंक है, टाइटल लगा हुआ है, फिर हेड बंद हो गया, फिर बॉडी है, बॉडी के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है, और फिर जावास्क्रिप्ट की फाइलें लगी हैं, और फिर HTML बंद है। तो इन्होंने कहा है कि इसके अंदर मैं ऑलरेडी हेड लगा के रखा हूँ। क्या क्या लगा के रखा हूँ, बूटस्ट्रैप के CSS एंड जावास्क्रिप्ट, आप इसको यूज़ करो डायरेक्ट, ठीक है, आपका काम होगा। तो हम लोग कहेंगे यस भाई, अगर इतनी सारी चीज़ मिल गई है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको कॉपी करेंगे और सिंपली हम लोग आएंगे और अपने यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको हटाना होगा, तो Ctrl+A करिएगा, बैक स्पेस दबाइएगा, सब कुछ हट जाएगा और सिंपली यहाँ Ctrl+V कर दीजिएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे बूटस्ट्रैप का जो टेम्पलेट है वो पेस्ट हो जाएगा। सेव कर लोगे एक बार, ठीक है, सेव कर लोगे। अब आपकी जो CSS थी वो हट चुकी है और आपकी जावास्क्रिप्ट भी हट चुकी है, ठीक है। सो वो बाद में हम लोग को लिंक करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो लिंक कर लेंगे हम लोग। आ जाते हैं सबसे पहले अपना पेज देखते हैं। तो जैसे अपना पेज देखोगे यहाँ पे, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको रीलोड कर देता हूँ, ठीक है। सो जैसे अपना पेज देखोगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दूसरे फॉन्ट में आ गया, बट बेसिकली ये हेडिंग ही है। मैं दिखाता हूँ कुछ और लिख के। जैसे हम लोग यहाँ पे बॉडी के अंदर आते हैं, जहाँ हेलो वर्ल्ड है उसके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं H2 और लिख देते हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। सेव कर देते हैं। और अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका फॉन्ट दूसरा है, दैट मीन्स बूटस्ट्रैप एक्चुअली चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जो चेंजेस करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको हटा दीजिएगा, बॉडी के अंदर हटा दीजिएगा सब कुछ, और बॉडी के जस्ट नीचे यहाँ पे कमेंट लगाइएगा कोडिंग एरिया। अब ये बेसिकली मैं ऐसा कर रहा हूँ, बाकी लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप सिंपली Ctrl/ मारिएगा, लिखने के बाद यहाँ पे आप लिख दोगे एंड ऑफ कोडिंग एरिया, ठीक है। अब आप Ctrl/ मार दोगे, ठीक है, दैट्स इट। अब हमको बेसिकली जो भी कोडिंग करनी है वो इसी के अंदर करनी है, आपको इसके बाहर नहीं निकलना, ठीक है। दैट मीन्स जो भी बनाना है उसी के अंदर बनाना है। सपोज़ यहाँ पे आप कुछ भी लिख रहे हो ऐसे H1 और H1 के अंदर लिख रहे हो हेलो माय फ्रेंड्स, हेलो माय फ्रेंड्स, और सेव करोगे तो सिंपली देखोगे यहाँ हेलो माय फ्रेंड्स। तो बेसिकली हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोगों को कहाँ पे कोडिंग वगैरह करनी है। बट हम लोग का एक चीज़ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया भाई, हम लोग की जो CSS लिंक फाइल थी वो हट गई, साथ ही साथ में जावास्क्रिप्ट हट गई। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइटल के जस्ट ऊपर आ जाते हैं और CSS हम लोगों ने कैसे लिंक किया था, लिंक :CSS, और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी फाइल का नाम दिया था। तो हमने कहा था CSS के अंदर भैया चलना है, उसके अंदर style.css आपको सिंपली मिल जाएगी। साथ ही साथ में आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट। तो आप सबसे नीचे बॉडी के जस्ट पहले आ जाओगे और यहाँ लगा दोगे script:src, और यहाँ पे भैया मेरी जो फाइल है वो CSS.js के अंदर है और साथ ही साथ में durgesh.js है। अब दोनों फाइलें भी चलेंगी आपकी। अगर आप बटन वगैरह देखोगे ये चल गई, बटन भी रेड हो जाएगी, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल से सब कुछ हटा देते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ करेंगे, और यहाँ से भी सब कुछ हटा देते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ करेंगे। आप दोनों फाइलों को सिंपली सेव कर देंगे, हो गया भैया, हमारा काम हो गया, सब कुछ है। आप टाइटल भी चेंज कर सकते हो, वेयर इज टाइटल, ये रहा टाइटल, आप यहाँ से लेके यहाँ तक का हटा सकते हो, लिख सकते हो न्यू, या लिख सकते हो माई लर्निंग टेम्पलेट। आप देखोगे यहाँ पे तो टाइटल भी बदल गया, परफेक्ट है, सब कुछ सही है। अब हम लोग चलते हैं अपनी वेबसाइट पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप हमारा ऑलरेडी लग चुका है, सब कुछ हो चुका है। सो हम अपने कोडिंग एरिया में कुछ कोड्स लिखते हैं।
और दैट मीन्स हम लोग सबसे पहले काम करेंगे, देखो कुछ सेक्शंस हैं, काफ़ी सेक्शंस हैं। सबसे पहले नैप बार वाला सेक्शन हो गया, फिर हमारा बैनर वाला सेक्शन हो गया। उसके बाद हमारा ये मैसेज या सर्विस जो भी कह सकते हैं, मैसेज वाला सेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग का सर्विस वाला सेक्शन हो गया। और उसके बाद हम लोग का फिर से मैसेज का सेक्शन है, फिर से कॉन्टैक्ट सेक्शन है, एंड फिर से हमारा लिंक सेक्शन है। तो ये बेसिकली अलग अलग सेक्शंस हैं जो मैंने सेक्शंस में डिवाइड करके रखे हैं। एक एक करके हमको सब पे काम करना होगा। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं इस नैप बार में और इसको इसी तरह से बनाते हैं। देखते हैं कैसे। आ जाते हैं सिंपली नैप बार, कोडिंग एरिया से सब कुछ हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और सिंपली हम लोग आ जाएंगे बूटस्ट्रैप पे। देखते हैं बूटस्ट्रैप पे कुछ मिलता है आपको नैप बार से रिलेटेड। तो यहाँ पे सर्च बॉक्स एक बढ़िया दिख रहा है जहाँ पे लिखा है सर्च, और हम लोग देखेंगे ढूंढ रहे भैया किसको, नैप बार। तो आप यहाँ नैप बार लिख दोगे, ठीक है, क्लिक कर दोगे तो ये बता देगा कि भैया मेरे पास एक नैप बार है कुछ ऐसा। ये रहा नैप बार, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसमें सर्च बटन लगी है, ये लगा हुआ। और इसको अगर यूज़ करना है तो भैया आप ये यूज़ कर लो। बूटस्ट्रैप हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो भैया इसको अगर मैं यूज़ कर लूँगा तो ये नैप बार लग जाएगा, ठीक है। ये नैप बार लग जाएगा हमारे वेबसाइट में और हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। तो हम कहेंगे चलो भैया इसी को यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, नैब से और नैब एंड तक सब कॉपी कर लेना है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे आएंगे, देखेंगे, कॉपी कर लेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे और सिंपली आके यहाँ कोडिंग एरिया में पेस्ट करना है। बट अभी मत पेस्ट करेगा, यहाँ पे मैं एक कमेंट और यूज़ करूँगा भैया। कौन सा कमेंट लिखूँगा, स्टार्ट ऑफ नैप बार। नैप बार यहाँ से स्टार्ट हुआ है और साथ ही साथ पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद हम लिख देंगे एंड ऑफ नैप बार। तो बेसिकली यहाँ पे नैप बार क्या हो गया, एंड हो गया। और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ से बेसिकली आपका नैप बार स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे नैप बार एंड किया है। ये रहा है, यहाँ पे आप कमेंट भी लगा दिए। अगर आप आके देखोगे तो आप देखोगे एक बढ़िया सा नैप बार बन गया है जो क्लिक करने पे ओपन भी हो रहा है, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखोगे तो नैप बार पे यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस लगी हैं। यहाँ पे एक लगी हुई बीजी लाइट है, ये बीजी लाइट की वजह से ऐसा आ रहा है, ठीक है, वाइट कलर का। इफ़ यू वांट टू चेंज आप यहाँ कर सकते हो बीजी डार्क। आप जैसे डार्क करोगे आप समझ जाओ ये ब्लैक हो जाएगा। अब टेक्स्ट को भी डार्क करना है, वाइट करना है, तो आप सिंपली यहाँ नैप बार लाइट की जगह नैप बार डार्क कर दोगे तो आपका टेक्स्ट भी डार्क हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा बता रहा हूँ, सिर्फ सिखा रहा हूँ। अगर आपको इसको ग्रीन करना है तो बीजी सक्सेस हमेशा ग्रीन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखोगे अगर प्राइमरी कर दोगे तो ब्लू हो जाएगा ये प्राइमरी। तो कुछ ये बूटस्ट्रैप के कलर्स हैं, ये देखो ब्लू हो गया। सो आपको जैसा यूज़ करना वैसा यूज़ करो, वार्निंग कर लोगे ऑरेंज हो जाएगा। तो ये बेसिकली मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, जैसा आपको यूज़ करना वैसा यूज़ करो। बट फिलहाल मैं इसको वाइट रखूँगा, सो मैं कंट्रोल Z कर दूँगा, कंट्रोल Z। तो बेसिकली मुझे वाइट ही रखना है। अब इसमें कस्टमाइजेशन करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लर्न टू कोड करना है। तो बेसिकली नैप बार को मैं लर्न टू कोड कर दूँगा। देखते हैं, ढूंढते हैं, ये रहा नैप बार, इसको हम कर देते हैं लर्न टू कोड। हो गया भैया, सेव कर देते हैं। देखोगे लर्न टू कोड हो गया। इन दोनों को हटा देते हैं, इस बटन को और इस सर्च बॉक्स को। नीचे आ जाते हैं, सर्च बॉक्स कहाँ है भैया, ये मेरा फॉर्म है, इसी फॉर्म को हटा देते हैं, दोनों हट जाएगा। इसी फॉर्म के अंदर देखो इनपुट है, जहाँ सर्च लिखा है, बटन है, ठीक है। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको सेलेक्ट कैसे करना है, फॉर्म से पहले क्लिक करिएगा, कर्सर यहाँ आ जाएगा। फॉर्म जहाँ एंड हुआ है लास्ट में शिफ्ट और क्लिक करिएगा, सेलेक्ट हो जाएगा और सिंपली बैक स्पेस दबा दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा। आप देखोगे यहाँ से गायब हो जाएगा, परफेक्ट। अब आप लिंक्स को चेंज कर लीजिए। लिंक्स को होम, आपको क्या क्या करना था, होम सर्विसेज अबाउट कॉन्टैक्ट अस। तो आप होम सर्विसेज अबाउट कॉन्टैक्ट अस कर लीजिए, देखते हैं कैसे। सबसे पहला होम तो ऑलरेडी है, इसको सर्विसेज कर देते हैं। सर्विसेज के बाद क्या करना था भैया, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट अस। सो यहाँ से मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, तो मैं ड्रॉप डाउन हटा दूंगा। आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। सो ये LI मैं यहाँ से लेके यहाँ तक हटा दूंगा, ठीक है। ये LI मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिंपल हटा दूंगा तो हमारा यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, सिंपल। आप देखो नैप बार हट गया। बट हमें चाहिए एक और सेक्शन जिसका नाम है अबाउट, एक और सेक्शन जिसका नाम है अबाउट। तो इसका नाम है अबाउट। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, ये जो LI है ना सर्विस वाला, इसी को कॉपी पेस्ट मार सकते हैं, ठीक है। जितने आपको चाहिए इसके यहाँ पे आप क्या कर दो, अबाउट कर दो बस। और कॉन्टैक्ट अस, इस डिसेबल्ड को कॉन्टैक्ट अस कर दो, कॉन्टैक्ट अस। तो सिंपल थोड़ा थोड़ा कस्टमाइजेशन करना है। आप देखोगे यहाँ पे तो होम हो गया, सर्विसेज हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया। बस ये कॉन्टैक्ट अस डिसेबल्ड है। तो ये डिसेबल्ड कहाँ से है, सिंपली यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे डिसेबल्ड इस वजह से, इस डिसेबल्ड क्लास को हटा दीजिए। जैसे करोगे देखोगे डिसेबल क्लास आपकी हट जाएगी। भाई ये नॉर्मली क्लिक्ड होंगे।
सब कुछ तो है भैया, बट इन चारों चीज़ों को आप इस तरफ कैसे लाओगे, इसकी तरह कैसे करोगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ मैजिक। मैजिक को देखिएगा कितना आसान है, गारंटी मानिए कि अगर आप इसको CSS से करोगे तो बहुत ही मुश्किल से होगा, फ्लैक्स बॉक्स वगैरह पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो, इवन विद इन फ्यू सेकेंड से भी कह सकते हो, छोटी चीज़ में ये हो जाएगा। करते हैं, देखते हैं कैसे। हम लोग आएंगे और यहाँ पे एक क्लास जोड़ेंगे, देखेंगे UL, आपको दिख रहा है ये UL यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक है ये UL, ठीक है। इसमें क्लास लगा हुआ नैब नैब और एक और लगा है MR ऑटो। ये MR ऑटो की वजह से इस तरफ है, इसको मैं ML ऑटो कर दूंगा। जैसे आप ML ऑटो करोगे देखो ना, ये अपने आप इस तरफ पहुँच जाएगा। सो बूम, ये एक मैजिक हो गया, ठीक है। मैजिक हो गया दैट मीन्स आपने इधर था इधर ले आया। अगर इसको हम क्या कर दें, MR ऑटो कर दें, सो आप देखोगे ये इस तरफ आ गया। सो अब आपको आपकी मर्जी, आप किधर रखना चाह रहे हो, ML इधर रखना चाह रहे हो या इधर रखना चाह रहे हो, आपकी मर्जी। बट फिर भी अभी ऐसा नहीं लग रहा है, ये देखो इधर से थोड़ा छोटा हुआ है और इधर से थोड़ा छोटा होगा। तो अगर आपको याद हो तो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था किसका, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था भाई यहाँ पे कंटेनर का। सो हम क्या करने जा रहे हैं, कंटेनर में हम लोगों ने यही सीखा था कि वो इधर से छोड़ देता है मार्जिन और इधर से बराबर मार्जिन। सो बेसिकली इस पूरे कंटेंट को हम लोगों ने इसमें कंटेनर के अंदर रखा है। तो आ जाते हैं हम लोग इसको भी डिज़ाइन करते हैं। करना कैसे आपको, नैब के अंदर की चीज़ यहाँ से लेके और नैब से पहले तक का, तो शिफ्ट दबा के क्लिक करिए, देखिए यहाँ से लेके नीचे तक का Ctrl X कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, बस कहीं और मत जाइएगा। सिंपली यहाँ आप डिव लगाओगे, क्लास ऑफ कंटेनर, दैट्स इट। कंटेनर क्या करेगा, लेफ्ट से साइड छोड़ देगा और राइट से साइड छोड़ देगा, और बाकी जो बचा हुआ कंटेंट है आप इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए, Ctrl V, ठीक है। Ctrl V मतलब पेस्ट कर दीजिए। सो सारा कंटेंट हमारे कंटेनर के अंदर आ गया, और अगर आप आके देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट वही चीज़ मिल गई, बस थोड़ा सा फॉन्ट का चेंज है। मैं अभी फॉन्ट हम लोग बाद में चेंज कर लेंगे, बट हमारा नैब बार रेडी है। नैब बार मतलब सब कुछ यहाँ पे रेडी है। अगर आपको ब्लैक करना है तो इस नैब बार को आप चेंज करके ब्लैक भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको ग्रेडियंट कलर्स लगाने हैं तो उसको ग्रेडियंट कलर्स भी लगा सकते हो। बट हमें कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं चाहिए, एकदम सिंपल सा नैब बार चाहिए था जिसमें कुछ सेक्शन हो और हमारा यहाँ पे बैनर हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसकी तरह यहाँ पे ये भी लगा सकते हो, लोगो आपकी मर्जी है टोटली, ठीक है। चलिए नाउ वर्किंग, मूविंग टू सेकंड सेक्शन मतलब अब हम लोग यहाँ दूसरे सेक्शन पे चलते हैं और बनाते हैं अपना बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा बैनर। बहुत आसान है बैनर बनाना, इवन बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ आपको CSS की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, मैं आपको बताता हूँ। तो पहले HTML लिख लेते हैं आके। सो हम लोग आ जाते हैं जहाँ पे नैब बार हमारा ख़त्म हुआ है, ये हमारा नैब बार ख़त्म हुआ। इसको हम लोग हेडर सेक्शन या बैनर सेक्शन ऐसे बोल सकते हो, हेडर सेक्शन, और इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक हेडर टाइप का, ऐसे बना लेते हैं, HTML टैग है, और लास्ट में बोल देते हैं एंड ऑफ हेडर सेक्शन, दैट्स इट, ठीक है। तो हमें सारी कोडिंग इसके अंदर करनी है। तो इसमें मैं क्लास लगा दूंगा, इसमें एक क्लास लगा दूंगा, तो आपको लिखना है क्लास हेडर, जिससे कि मैं CSS चेंजेस कर पाऊँ यहाँ पे। तो बेसिकली अभी मैं लिखने वाला हूँ कुछ यहाँ पे CSS, देखेंगे कैसे लगाते हैं जरा CSS। आ जाते हैं स्टाइल में और टारगेट करते हैं अपने हेडर को, किसको, हेडर को, जो हम लोगों ने वहाँ पे भी यूज़ किया था ना हेडर, उसी क्लास को हम लोग टारगेट करने जा रहे हैं। सो मैं क्या करूँगा, देखिएगा यहाँ पे मैं हाइट कर दूंगा इसकी 90 BH, ठीक है। 90 BH, 100 BH करता तो बेसिकली पूरी हाइट होती है ऊपर से नीचे तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। 90 BH मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट है, हल्का 10 BH छूटी हुई है, ठीक है। और साथ ही साथ में मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ कर देता हूँ 100%, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ, जिससे पता चले आपको, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। इससे पता चलेगा कि भैया सब कुछ उसी में हो रहा है। अपना ओपन करते हैं, ये रहा बेसिकली, दिस इज़ आवर हेडर, ये बेसिकली हेडर है। और ये जो 10 BH है ना, वो ये वाली डिस्टेंस है जो नीचे से छूटी हुई है, और ऊपर वाली भी मिल के तब 10 कंप्लीट होती है, ठीक है। हाँ परफेक्टली शायद समझ गया, नहीं नीचे जो छूटी है वो 10 है, ये आप समझोगे 90 मतलब यहाँ से लेके ब्लैक से यहाँ तक है। तो ये बेसिकली आपका हेडर है, इसी में हम लोग को बैनर ये सब चीज़ लगानी है। तो पहले हम लोग लगाएंगे टेक्स्ट। तो अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इसका ब्लैक कर दिया हूँ तो मैं इसका टेक्स्ट क्या कर दूंगा, या टेक्स्ट कलर इसका सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, वाइट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वाइट कर सकता हूँ, ठीक है। सो जो आप इसके अंदर लिखोगे वाइट दिखेगा, किसके अंदर, इस चीज़ के अंदर, परफेक्ट है, ठीक है। आ जाते हैं और लिखते हैं, कुछ ट्राई मारते हैं हेडर के अंदर। तो हेडर के अंदर मैं वही ट्राई मारूंगा। सबसे पहले तो मैं कंटेनर लगा दूंगा। मुझे लगता है आपको समझाने की ज़रूरत नहीं कंटेनर क्या है, आप पीछे समझ चुके हो।
और नहीं समझ में तो आप पीछे वीडियो जाके आप एक बार देखिए, समझ जाओगे, ठीक है। पीछे आप एक बार वीडियो देखिए, दैट मीन्स पहले वाली, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्लाइड में समझाया था कि आपको कैसे सब करना है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ कंटेनर लगा दिया और सिंपली मैं रो यूज़ करूँगा। जैसे आप रो यूज़ करोगे आपको मिल जाएंगी 12 ग्रिड्स, और 12 ग्रिड्स मिलेंगी तो मैं उसमें से यूज़ करूँगा कितनी ग्रिड्स भैया, पता है कितनी ग्रिड्स यूज़ करूँगा? मैं सिंपल यूज़ करूँगा 6 ग्रिड्स, ठीक है। क्या यूज़ करूँगा? 6 ग्रिड्स यूज़ करूँगा। तो आप देखो कैसे लिखूँगा, डेव क्लास ऑफ कॉल md6, ठीक है, कॉल md6। और साथ ही साथ में मैं एक काम और करता हूँ, साथ ही साथ में यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ऑफसेट md3, ठीक है, ऑफसेट md3। और बताता हूँ अभी ये दोनों का मतलब क्या है। तो बेसिकली इस रो के पास टोटल 12 ग्रिड्स था, तो मैंने क्या कर दिया, इस कॉलम को, इस वाले कॉलम को मैंने दे दिया 6 ग्रिड्स, दैट मीन्स आधा हिस्सा इसको दे दिया। और ये जो आधा हिस्सा इसको मिलेगा वो मीडियम स्क्रीन से स्टार्ट होगा और जाएगा अप टू एक्स्ट्रा लार्ज तक, जो मैंने बताया था आपको कि बड़े भाई को ये रूल फॉलो करेगा। तो ये जो आधा हिस्सा मिला है वो मीडियम से लेकर लार्ज तक जाएगा, ठीक है, लेकिन स्मॉल पे पूरा हिस्सा लेगा, 12 का ले लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑफसेट md4 या ऑफसेट md3, इसका मतलब क्या है? ऑफसेट मतलब शिफ्ट करना। तो ये 6 ले रहा है और 3 शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट से। तो बेसिकली इधर से 3 जगह खाली रहेगी और इधर से लेफ्ट से 3 खाली रहेगी, राइट से 3 खाली रहेगी और बीच में 6 आ जाएगा। तो बेसिकली ये सेंटर पे आ जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ग्रिड पे और भी एक वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली मैं लिखूँगा H1 और मैं लिख दूँगा वेलकम टू लर्न कोड विद दुर्गेश, लर्न कोड विद दुर्गेश। और सिंपली मैं P लिखूँगा और P के अंदर सिंपली एरो लगा के लिखूँगा लॉरेम, और मुझे चाहिए बेसिकली 50, ठीक है, और टैब दबा दूंगा। तो बेसिकली आपको 50 वर्ड्स जितने चाहिए होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली एमेट के कमाल था, कमाल था। ये डमी टेक्स्ट है, और यहाँ पे मैं बटन यूज़ करूँगा, लिखूँगा बटन लिखने के लिए मैं सिंपली लिखूँगा बटन, और बटन में लगा दूँगा यहाँ पे सिंपली देखिए लगा देता हूँ स्टार्ट लर्निंग, ठीक है, और सिंपली सेव करूँगा। सो आप देखोगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आपका जो भैया ये था ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सो आई थिंक ठीक है, बट फिर भी ठीक है, बट देखते हैं कोई दिक्कत होगी। सो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको एक बार हटा के चेक करते हैं, हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज़रा देखते हैं। सबसे पहले इसको सेंटर करते हैं। तो सेंटर करने के लिए सिंपली आप कॉलम पे ही लगा दो, यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर, कॉलम पे क्या लगा दोगे, टेक्स्ट सेंटर। सेव कर देते हैं और आ जाते हैं, देखते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं, इसको 12 ग्रिड्स दे के देखते हैं और इसको हटा देते हैं। पूरी की पूरी ग्रिड दे दो, अगर पूरी की पूरी ग्रिड दे दोगे तो देखोगे सही लगेगा, हाँ परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। बटन अच्छी नहीं दिख रही है, बाकी सब कुछ ठीक है, बस इसको नीचे सेंटर पे लाना है। सेंटर पे लाने के लिए भी देखते हैं क्या करना है। सेंटर पे लाते हैं फिर बटन सही करते हैं, नहीं पहले बटन सही कर लेते हैं तब सेंटर पे लाते हैं, ठीक है। बटन सही करने के लिए सिंपली आप आ जाओगे यहाँ पे और सर्च करोगे क्या बटन, ओके कर लोगे। यहाँ पे देखोगे भैया बटन बहुत सारी लगी हुई, ढेर सारी, देखो इसमें से जो आपको चाहिए वो ले लो, बट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्राइमरी ब्लू कलर के बटन। तो आप देखोगे BTN डैश प्राइमरी, ये यूज़ करना है क्लास। आ जाते हैं और यूज़ करते हैं, बटन पे अपने आते हैं और लगाते हैं क्लास BTN, फिर BTN डैश प्राइमरी, सेव कर देते हैं। जैसे आप सेव करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये बटन हमारी बढ़िया सी ब्लू कलर की होगी। राउंडेड क्यों नहीं अभी हम लोग बताएंगे, ठीक है। इसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं एकदम सेंटर पे, ठीक, जैसे आप इसमें देख रहे हो, ठीक है, एकदम सेंटर पे लाने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे कैसे करेंगे। कंटेनर और रो पे मैं क्लास दे दूंगा H100, ठीक है, और इसको भी दे दूंगा H100। बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ बस आप लोग देखते जाइए। इस वाली क्लास को मैं यहाँ से टारगेट करूँगा अपने CSS से, कैसे, ऐसे लिखूँगा H-100 और इसकी सिंपल हाइट क्या कर देते हैं, हाइट 100% और विड्थ 100% सेव कर देते हैं। कुछ होगा नहीं, अगर आप देखोगे तो ऐसे ही आएंगे। अब आपको सेंटर करना है तो आपको रो पे क्लास लगानी होगी। यहाँ पे कौन सी क्लास है, यहाँ पे लिखना है अलाइन आइटम्स सेंटर। तो बेसिकली जैसे आप रो पे ही लगानी है, चीज़ याद रखिएगा, जैसे आप रो पे लगा दोगे आप देखोगे अपने आप सेंटर पे आ जाएगा और एकदम परफेक्ट सही जगह पे आया, ठीक है। सो आपको क्या करना है, दो काम करना है वर्टिकली सेंटर करने के लिए।
हॉरिजेंटली सेंटर तो आपके इस कॉलम से हो जाएगा, इस टेक्स्ट सेंटर से हो जाएगा, आप इस कॉलम पे लगा दीजिएगा। वर्टिकली सेंटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेनर और रो को देना है H100, और H100 को बेसिकली यहाँ पे आके क्या कर लेना है, हाइट 100%, विड्थ 100%, और साथ ही साथ में इससे पहले आप हेडर क्या कर दीजिएगा, यहाँ 90 BH कर दीजिएगा, तब यूज़ करिएगा। अदरवाइज अगर पेरेंट 90 BH नहीं होगा तो इसका 100% का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारा सारा काम हो गया। इस सेक्शन पे बस हमें लगाना है बैकग्राउंड कलर और बटन को राउंडेड करना है, ठीक है। सो बैकग्राउंड को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कलर तो बेसिकली आप देख ही पा रहे हो ब्लैक कलर लगाया, बट इसमें हम लोग सबसे पहले इमेज लगाते हैं। कौन सी इमेज, ये वाली इमेज लगाते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे भैया, ये वाली इमेज लगा सकते हो या कोई भी आप इमेज लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो आप आओगे यहाँ पे और सर्च करोगे यहाँ पे पिक्सेल्स, ठीक है, PEXELS, ठीक है, और यहाँ पे बस पिक्सेल्स, ठीक है। आप देखोगे तो पहली जो वेबसाइट ओपन होगी, फ्री फोटो स्टॉक फोटोज़, इसको ओपन कर लोगे और यहाँ से आप कोई बढ़िया सी फ़ोटो सर्च कर लोगे, बढ़िया सी फ़ोटो क्या कर लोगे, सर्च कर लोगे। सो देखते हैं भैया, यहाँ पे कोई भी यूज़ कर लेते हैं, लिख देते हैं कोडिंग, लिख देते हैं कोडिंग, ठीक है, कोडिंग। आप देखोगे बहुत सारी फ़ोटोज़ आएंगी, इवन बहुत सारी फ़ोटोज़ आएंगी, आपको जो मर्जी वो यूज़ कर लो, जो मर्जी वो आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सपोज़ आपको यूज़ करना है, सपोज़ आपको यूज़ करना है ये वाली या ये वाली यूज़ करनी है, ठीक है। सो आप सिंपली राइट क्लिक करोगे, ओपन कर लोगे, परफेक्ट है। इसको यहाँ से URL कॉपी कर लो, क्योंकि अभी हम लोग सेव नहीं करने वाले, बट आप चाहते तो सेव कर सकते थे इसको, आपकी मर्जी। मैं सिम डायरेक्ट URL कॉपी कर लूँगा और URL कॉपी यहाँ से करूँगा और सिंपली आ जाऊँगा अपने स्टाइल में, ठीक है, स्टाइल में आ जाऊँगा और मैं टारगेट करूँगा इस हेडर सेक्शन को, ठीक है। यहीं पे लगाऊँगा बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड कलर को हटा दूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं लगाऊँगा बैकग्राउंड और डायरेक्ट मैं लिखूँगा URL, और URL के अंदर वो वाली पेस्ट कर देंगे इमेज, ठीक है, वो वाली इमेज सिंपली पेस्ट कर देंगे। जो URL आपने कॉपी किया था उसको सिंपली पेस्ट कर दिएगा, और अगर आप आके देखोगे तो देखोगे बूम, यहाँ पे इमेज आ गई। इमेज आ तो गई, बट आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ यूज़ कर सकते हो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स या स्टाइल्स, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड डैश साइज़, आप लिख सकते हो कवर, ठीक है, बैकग्राउंड डैश साइज़ देखोगे तो आपकी बैकग्राउंड साइज़ कवर हो जाएगी। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हल्का ब्लैकिश टाइप का शैडो है, इसमें देखोगे सब वाइट है, जिससे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो नहीं दिख रहा है अच्छे से, मतलब बढ़िया नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग शैडो लगाने की कोशिश करेंगे। आपको कैसे करना है, सिंपली बस देखिए, इस URL के पहले आ जाइए और यहाँ पे लिखिए लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट, और URL और इसके बीच में आप कॉमा दे दिएगा, और यहाँ पे आपको यूज़ करना है, देखिए लिखना है टू राइट और फिर कॉमा लगाना है, फिर लिखना है RGBA, ठीक है, और फिर कॉमा लगाने के बाद RGBA। अब दोनों में वैल्यूज़ भरनी है इस RGB में, तो सिंपली आप करोगे 0,0,0, 3 0 है, फिर उसके बाद आपको लिखना है 0.9, ठीक है, इधर भी वही लिखना है 0,0,0,0,9। तो ये बेसिकली 0.9 ओपेसिटी है, ये 0.9 क्या है, ओपेसिटी है, ठीक है। इससे होगा क्या, ओपेसिटी से होगा क्या, ओपेसिटी से ये होगा कि ये थोड़ा हल्का दिखेगा कलर, ये जो ब्लैक कलर है ना, ये जो ब्लैक कलर आप देखो ब्लैक है, तो ये हल्का दिखेगा। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, यही आपकी वेबसाइट है, ये हल्का दिखेगा। अब देखो, इसको मैं चेंज करके भी दिखाता हूँ। सपोज मुझे देखो, जो मेरा ये ग्रेडियंट है ना, मिक्स कलर है, वो राइट की तरफ जा रहा है, मतलब ये लेफ्ट है और ये वाला राइट है, तो मैं राइट की ओपेसिटी हल्का कम करता हूँ, मतलब इसकी 0.5 कर देता हूँ। सो आप देखोगे राइट की ओपेसिटी हल्का कम हो गई, आप एग्जैक्टली वही फील ले पा रहे होगे। यहाँ भी वही फील है और यहाँ भी वही फील आ रही होगी हल्की सी। देखो, इसको फिर से बढ़ाओ, ठीक है, इसको आप 1 कर दो, एकदम ग्रेडियंट, मतलब एकदम ओपेसिटी ब्लैक हो जाएगी। तो इस तरफ देखो एकदम काला सा है, इस तरफ हल्का वाइट है, ठीक है। आप इसको और भी ओपेसिटी कम कर सकते हो, सपोज यहाँ 2 कर सकते हो, तो ये हल्का देखोगे, हल्का इधर से ज़्यादा सा वाइट आ गया, और इधर से देखोगे तो थोड़ा सा हल्का सा ब्लैकिश टाइप का आ गया। सो ऐसा करके आप क्या कर सकते हो, कलर्स को मिक्स कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली मैं इसको रखूँगा 5। अब परफेक्ट लग रहा है। अगर आप यही फ़ोटो चाहते हो तो इसका भी मैं लिंक दे दूंगा URL में, या फिर आप इसी फ़ोटो को यूज़ कर सकते हो, बट फोटो से तो कोई मतलब ही नहीं। अब देखोगे यहाँ फ़ॉन्ट का भी लोचा है, फ़ॉन्ट का भी क्या है, लोचा है। तो फ़ॉन्ट भी देखो, इसमें मैं दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मैं दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ, मैं आपको फ़ॉन्ट लगाना भी सिखाता हूँ, कैसे फ़ॉन्ट को लगाते हैं। आ जाएंगे गूगल पे, google.com, गूगल बाबा को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स, और यहाँ पे हम लोग
एक कोई बढ़िया सा फॉन्ट इसमें सर्च कर लेंगे, ठीक है। इसमें से कोई भी बढ़िया सा फॉन्ट हम लोग क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, कोई भी बढ़िया सा फॉन्ट, ठीक है। मैं देखता हूँ कौन सा फॉन्ट हम लोग लेंगे, कौन सा फॉन्ट लेंगे। इसमें से आप कोई भी जो भी अच्छा लगे वो ले लीजिए, जो भी अच्छा लगे उसको आप ले लीजिए, कोई भी अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे। सो मुझे तो कोई अच्छा नहीं लग रहा, खैर फिलहाल नीचे आ जाते हैं। चलो ये ट्राई मारते हैं, कोई भी अच्छा लगे ले लीजिए, कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी, बहुत सारे हैं। चलो ये ट्राई मारते हैं, ठीक है, ये ट्राई मारते हैं। और ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ भी रहा है, देखते हैं भैया कैसे लिखना है इसमें, ठीक है। ट्राई मार लेते हैं जरा जरा जरा, ठीक है। सो इस तरह आएगा कोई, ठीक है। सो मैं ये वाला लूँगा, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड टाइप का, या ये वाला लेता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट दिस फॉन्ट करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एम्बेड। ये ऑप्शन देख पा रहे हैं ना, कौन सा ऑप्शन दिखा दूँ, ये वाला ऑप्शन एम्बेड, ठीक है। सो एम्बेड पे क्लिक करना है। सो एम्बेड पे मैं क्लिक कर देता हूँ, एम्बेड। यहाँ पे लिंक मिलेगी, इस लिंक को सिंपली कॉपी कर लेंगे, हम सब लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे और अपने हेड सेक्शन में चिपकाएंगे। सो यहाँ पे आते हैं और अपने हेड सेक्शन में चिपकाएंगे, ऊपर चलेंगे हेड सेक्शन। तो CSS से पहले मैं चिपका देता हूँ यहाँ पे, आई थिंक चिपका लेंगे सब लोग। एक स्टेप और है, ये स्टाइल, ये रूल लगाना है सब पे। सो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और आ जाऊँगा CSS में और यहाँ पे बॉडी के ऊपर ही लगा दूँगा, ठीक है। बॉडी टैग लगाऊंगा और बॉडी के अंदर ही ये पेस्ट कर दूँगा, तो पूरे आपके पूरे पेज में लग जाएगा, ठीक है। देखिएगा, आते हैं अपने पेज पे देखते हैं। सो आप देखोगे फ़ॉन्ट हल्का सा चेंज होगा, ये हल्का सा दूसरा फ़ॉन्ट है जो हम लोग अभी हम लोगों ने लगाया, वो हल्का सा फ़ॉन्ट है। बट अगर आप और भी फ़ॉन्ट ट्राई करना चाहते हो, सो और भी फ़ॉन्ट ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है सो हम लोग बैक आ जाते हैं और बैक में आप दूसरा फ़ॉन्ट चूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप दूसरा फ़ॉन्ट चूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख। सो ये वाला ट्राई मारते हैं, ज़रा देखते हैं, ठीक है। ये वाला ट्राई मारते हैं। सो परफेक्ट लग रहा है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं। सो मैं लेता हूँ ये वाला, ठीक है। सो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली जहाँ पहले वाला पेस्ट किया था, कहाँ था भैया, ये वाला, इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इस लिंक को यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा इस वाली फॉन्ट फैमिली से, ठीक है। सेव कर देते हैं और आके देखते हैं। सो ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक लग रहा है, परफेक्ट है। सो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से फ़ॉन्ट को चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा फ़ॉन्ट ठीक लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग। चलिए आप थोड़ा सा बटन पे काम करते हैं। सो बटन को मैं टारगेट कर रहा हूँ, जितनी भी बटन में बनाऊँगा सबको चेंज करूँगा, तो देखेंगे डायरेक्ट बटन BTN को टारगेट करिए, BTN क्लास को, सारी बूटस्ट्रैप के बटन। और इसमें मैं क्या करूँगा, दो चीज़ दे दूँगा, एक दे दूँगा बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस कितना देते हैं भाई, बॉर्डर रेडियस हम लोग दे देंगे यहाँ पे, हाँ बॉर्डर रेडियस दे देते हैं भैया हम लोग 10 REM, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे इम्पॉर्टेंट। सेव करेंगे, आप देखो भैया बॉर्डर रेडियस हल्का सा आ गया। हल्का सा पैडिंग भी दे देते हैं, ठीक है। सो आ जाते हैं आप पैडिंग कितना दे देते हैं भैया इसकी, 1.25 REM और फिर 2.25 REM, ठीक है। और इसको इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। इम्पोर्टेंट अब कुछ लोग सोचेंगे क्यों लगा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं अपनी स्टाइल की ज़्यादा प्रायोरिटी के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। सो आप देखोगे परफेक्ट है, सही है। तो हमारा बेसिकली फ्रंट पेज बन चुका है। ये जो पेज है वही, यहाँ भी वही वाला पेज है, एग्जैक्ट वैसे लग रहा है। और इवन अगर कहो तो और अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके कलर्स भी आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे हल्का ब्लैकिश है, इसको हल्का ब्लूइश करना है। सो बेसिकली ये जो कलर है ना, ये वाला वही वाला कलर है। तो अगर यहाँ पे ले जाओ, इस पर कर्सर देखिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। हल्का सा मैं ब्लूइश टाइप का सर्च करता हूँ, तो VS कोड बहुत बढ़िया आपको देता है, ठीक है। सो आप देखोगे ये कोड चेंज हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा A भी लगा देते हैं, वरना ब्लू एकदम हो जाएगा। चलो ज़रा ट्राई मारते हैं, ठीक है। सो आप देखोगे ये देखिए हल्का ब्लूइश हो गया इधर से, और इधर एकदम परफेक्ट लग रहा है, आई थिंक एकदम परफेक्ट लग रहा है। इधर आप क्या कर सकते हो, हल्का रेडिश टाइप का कर सकते हो। सो देखते हैं, ट्राई मारते हैं, इधर हल्का रेडिश टाइप का मारते हैं ट्राई, ठीक है। सो रेडिश टाइप का ट्राई मारते हैं, ठीक है, रेडिश टाइप का ट्राई मारते हैं।
सो आप देख सकते हो यहाँ पे और भी अच्छी वेबसाइट हम लोगों ने बना दी कलर का कॉम्बिनेशन चेंज करके, ठीक है। कलर का कॉम्बिनेशन मैंने सिंपली क्या किया है, बस चेंज किया है, ठीक है। सो अब मुझे लगता है और भी अच्छी ब्यूटीफुल साइट बन गई है। सो चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस वेबसाइट से ये वाली वेबसाइट और भी खतरनाक लग रही। तो होपफुली 2 सेक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए, एक हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया, एक हमारा बैनर वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग अपना तीसरा सेक्शन कैसे बनाएंगे, ये वाला सेक्शन एंड ये वाला सेक्शन, ये दोनों सेक्शन कैसे बनाएंगे। और ट्रस्ट में बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ये दोनों सेक्शन बनाना बहुत आसान है, फटाफट बन जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं, तो इसको मैं बोल देता हूँ मैसेज सेक्शन। तो यहाँ पे आते हैं और हम लोग बोल देते हैं मैसेज सेक्शन, ठीक है। तो एंड ऑफ द हेडर सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट ऑफ मैसेज सेक्शन, ओके। यहाँ पे लिखते हैं एंड ऑफ मैसेज सेक्शन। तो बेसिकली हमको इसी के अंदर काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लगाऊंगा सेक्शन, जिसकी क्लास दे दूंगा मैसेज, ठीक है, जिससे मैं बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर पाऊँ, परफेक्ट है। और मैं क्या करूँगा, इसके अंदर डिव लगाऊंगा, जिसकी क्लास दे दूंगा कंटेनर। आप सब लोग करोगे मैं कैसे कर रहा हूँ, तो सिंपली आपको क्या करना है, डिव डॉट कंटेनर लिखना और टैब दबा देना है, ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आप इसके अंदर देखोगे क्या करना है, सिंपली इसके अंदर अपनी हेडिंग लिख दीजिए, परफेक्ट है। हेडिंग में क्या था भाई, देख लेते हैं, यहीं से कॉपी मार लेते हैं, ये उठा लेते हैं, H1 के अंदर पेस्ट कर देते हैं, अपना ये उठा लेते हैं और इसी के अंदर पैराग्राफ मारते हैं, ठीक है। और अपना ये बटन, तो चेक इट आउट लिखना है, सो बटन भी लगा देते हैं हम लोग। कैसे लगाएंगे, लिखेंगे बटन, फिर डॉट लगाएंगे, फिर लिखेंगे BTN, फिर डॉट लगाएंगे, फिर लिखेंगे BTN डैश प्राइमरी और टैब दबा देंगे, दैट्स इट। और यहाँ लिख देंगे चेक इट आउट। तो थोड़ा सा फास्ट करना कोशिश करेंगे, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। सो आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा सेक्शन बन गया, ठीक है। इसको हमको सेंटर पे करना है, तो हाउ टू डू सेंटर, इसको हम लोग कंटेनर पे आएंगे और यहाँ लगा देंगे टेक्स्ट डैश सेंटर, सेव कर देंगे। सो आप देखोगे ये सेंटर पे आ जाएगा। और आई थिंक फॉन्ट हम लोगों ने काफ़ी खतरनाक सेलेक्ट किया, काफ़ी खतरनाक फॉन्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, काफ़ी खतरनाक फॉन्ट सेलेक्ट किया। थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, मैसेज पे आएंगे और मैसेज पे आने के बाद PY में लिख देंगे 5, सेव करेंगे। सो आप देखोगे हल्का सा पैडिंग आ गया, ठीक है। बस हमें क्या करना है, कलर चेंज करना है। सो यहाँ पे मैंने कुछ और कलर यूज़ किया, तरीका वही है, ग्रेडियंट का ही तरीका है। देखिए, टारगेट करिए इस मैसेज को, स्टाइल से टारगेट करिए इस मैसेज को, ठीक है। तो हमने कहा चलो भैया मैसेज को टारगेट कर देते हैं। क्लास है तो आपको ऐसा लिखना है मैसेज, यहाँ पे यूज़ करना है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में आपको लीनियर ग्रेडियंट, फिर से लिखिए टू राइट, या आप गूगल पे भी आ सकते हो, सर्च कर सकते हो। देखिए गूगल पे मैं दिखाता हूँ, गूगल पे सर्च करिए यहाँ पे वेस्ट ग्रेडियंट कलर्स, और यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा वेबसाइट आप खोलो webgradients.com, एक मैं और देखता हूँ cssgradient.io, दोनों में से देखते हैं कौन सी बढ़िया भैया। तो webgradients.com ठीक थी मेरे लिए वेबसाइट। यहाँ से देखो कलर्स है ना, ये कलर्स दिख रहे हैं ना, इन कलर्स को कॉपी कर लेते हैं। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं या इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ कॉपी है, क्लिक कर दीजिए, कॉपी हो गया। और सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो सिंपली इसको हटा देते हैं, पहले Ctrl+V कर देते हैं, पेस्ट हो गया। आ जाते हैं, देखते हैं। सो ये तो पहले वाली वेबसाइट है, ये देखिए। सो आई थिंक परफेक्ट है, ठीक है, वी हैव गॉट। सो ये तो वेबसाइट और भी अच्छी बन रही है, कुछ कलर्स का कॉम्बिनेशन चेंज करने से और भी अच्छी वेबसाइट बन जा रही है, आई थिंक बेस्ट है। आ जाते हैं अबाउट वाले सेक्शन पे, स्टार्ट कर दें। ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। चलते हैं अबाउट, तो चलते हैं और ये सर्विसेज सेक्शन बनाते हैं, जिसमें हम लोग को बेसिकली क्या करना है, एक कॉलम बनाना है और यहाँ पे हम लोग को एक रो बनाना है, 3 कॉलम्स उसके अंदर बनाने। पहला जो रो है यहाँ से वो हाइपोथेटिकल दिख नहीं रहा है, बट उसके अंदर जो कॉलम्स हैं आपको दिख रहे होंगे, ये 3 कॉलम्स। तो स्टार्ट करते हैं और हम लोग आ जाते हैं अपने यहाँ पे, और हम लोग स्टार्ट ऑफ मैसेज सेक्शन के नीचे, जहाँ मैसेज सेक्शन ख़त्म हुआ, यहाँ पे हम लोग एक देंगे और कमेंट, ठीक है, सर्विसेज सेक्शन। ये कमेंट्स आप लोग सोच रहे हो मैं क्यों दे रहा हूँ ये कमेंट, बेसिकली मैं इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बाद में एडिशन वगैरह आपको कुछ भी करना हो तो बहुत आसानी से हो जाए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ दे देते हैं भैया सर एंड ऑफ सर्विसेज सेक्शन, एंड ऑफ सर्विसेज सेक्शन, ठीक है। सिंपली
आप कमेंट कर दीजिए। नाउ अब बताती है सेक्शन को स्टार्ट कैसे करना है। तो सिंपली आपको बनाना है सेक्शन, ठीक है, और सेक्शन को एक सिंपल क्लास दे देनी है। इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन एनी बैकग्राउंड वगैरह या आपको कुछ भी लगाना है तो आप इस क्लास की हेल्प से लगा सकते हो। तो मैं सिंपली क्लास दे दूंगा सर्विसेज। तो बेसिकली ये क्लास आप टारगेट कर सकते हो अपने स्टाइल से, यहाँ से जैसे हम लोग ने बाकी का टारगेट किया वैसे आप इसका भी टारगेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलते हैं और हम लोग डिव लगाएंगे और एक लिखेंगे कंटेनर, ठीक है, और यहाँ एक H1 लगाएंगे और सिंपली इसके अंदर लिख देंगे अबाउट आवर सर्विसेज, अबाउट आवर सर्विसेज। तो हम लिख देंगे यहाँ अबाउट आवर सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज सेव कर दें। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे अबाउट आवर सर्विसेज की हेडिंग आ गई, बट इसको हमें सेंटर पे करना है। सो मैं क्या करूँगा, अपने कंटेनर पे ही लगा दूंगा टेक्स्ट डैश सेंटर, और साथ ही साथ में इसको मैं पैडिंग दे दूंगा y में 5, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये टेक्स्ट को सेंटर कर देगा और ये ऊपर नीचे से पैडिंग लगा देगा, देखोगे। सो देखिए परफेक्ट है। बेसिकली ये चीज़ हेडिंग बन गई, ये चीज़ हेडिंग बन गई, बस इसका हल्का सा फॉन्ट दूसरा है, इसमें मैं हल्का सा फॉन्ट दूसरा यूज़ किया हूँ, उसका कोई इशू नहीं, आप अपने हिसाब से फॉन्ट चेंजेस कर सकते हो। आप बनाते हैं एक रो और उसके अंदर 3 कॉलम्स आ जाते हैं, और सर्विसेज के अबाउट के अंदर यहाँ पे डिव लेते हैं और रो बना देते हैं, इसके अंदर 3 कॉलम। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, कॉल MD 3, 12 को 3 में डिवाइड करना है तो 4 4 4 दे दूँगा, तो यहाँ पे 4 और लिखूँगा इंटू 3 और एंटर कर दूंगा। सो आप देखोगे 3 कॉलम्स बन गए, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है और ये आपका थर्ड कॉलम है। तो सबसे पहले यहीं पे डिज़ाइन करते हैं। सो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट कॉल, इससे पता चल जाए भैया ये पहला वाला कॉलम है, परफेक्ट है। नेक्स्ट अब देखो इसके अंदर क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पे इस तरीके से कुछ डिज़ाइन मारनी है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डिज़ाइन मारनी है। कैसे ये डिज़ाइन मारेंगे, ये बेसिकली कार्ड है, तो हम लोग कार्ड बनाएंगे। आ जाते हैं कार्ड बनाते हैं, सिंपली डिव क्लास कार्ड, ठीक है, कार्ड बन गया हमारा। अब कार्ड जिसको नहीं पता वो आएगा बूटस्ट्रैप की साइट पे और यहाँ पे सर्च करेगा कार्ड, ठीक है, बूटस्ट्रैप की साइट पे आएगा यहाँ पे। तो बूटस्ट्रैप मैंने हालांकि आपको PPT में दिखाया भी था, ठीक है, बट फिर भी आप यहाँ से इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखिए। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे कार्ड, ठीक है, कार्ड, और कार्ड में हम लोग अच्छे से देख लेंगे कार्ड को कैसे यूज़ करना है। तो बेसिकली ये ओवरऑल मॉडल है सारा, अदरवाइज हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, ये बेसिकली यूज़ करेंगे जिसमें लगाना है कार्ड और कार्ड की बॉडी, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, देखिए। सो सिंपली हम लोग कार्ड बॉडी इसके अंदर लगा देंगे, लिख देंगे डिव क्लास कार्ड डैश बॉडी, और यहाँ पे इसके अंदर हम लोग अपनी हेडिंग और आइकन वगैरह लगाएंगे। सो हम लोग एक हेडिंग लिख देंगे, हेडिंग में हम लोग को क्या लिखना था भाई, बेस्ट एक्सप्लेनेशन, यहाँ से उठाते हैं और इसके अंदर चिपका देते हैं, और उसके बाद पैराग्राफ लिख देते हैं, कुछ इसके अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे डमी टेक्स्ट लगा देते हैं, लॉरम लगा देते हैं भैया 30, ठीक है, एंटर कर देते हैं। सो 30 वर्ड्स का यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट आ गया, 30 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट आ गया। तो मैंने लिखा था P ग्रेटर देन लॉरम 30, और अगर आप देखोगे तो यहाँ देखोगे 30 वर्ड्स का ही, देखिए परफेक्ट है, एक डमी टेक्स्ट आ गया। और क्योंकि हम लोगों ने अपने कंटेनर पे टेक्स्ट सेंटर पे लगाया था इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर भी आ रहा है। तो हमारा कार्ड बन के रेडी है। अब हमें लगाना क्या है, आइकन लगाना है। सो आइकन लगाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप, हम लोग फॉन्ट ऑसम आइकन्स यूज़ करेंगे। तो आपको सिंपली आना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है फॉन्ट ऑसम 4। मैं यूज़ करूँगा फॉन्ट ऑसम 4, आप फ्री हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर सकते हैं, बट मैं फॉन्ट ऑसम 4 यूज़ करूँगा 4। और उसके लिए देखो सबसे आसान तरीका है w3schools.com वाली वेबसाइट ओपन करेगा, ये वाली वेबसाइट, ठीक है, सबसे आसान तरीका है। और आप देखोगे तो ये बता के रखे हैं टू यूज़ फॉन्ट ऑसम 4 आइकन्स दस इंक्लूड दिस स्टाइल सीट। तो सिंपली हम इस स्टाइल सीट को कॉपी करेंगे यहाँ पे और आ जाएंगे यहाँ पे और अपने हेड सेक्शन में चिपका देंगे, हेड सेक्शन में चिपका देंगे, हेड कहाँ गया, ये रहा हेड सेक्शन। तो स्टाइल के ऊपर सिंपली हम चिपका देंगे, ठीक है। और सिंपली यूज़ कैसे करना है ये लोग बता के रखे हैं हम लोग को, ठीक है। सो नीचे आ जाते हैं सबसे पहले अपने इस कार्ड के पास। तो बेसिकली कहाँ है हमारा कार्ड, हाँ हमारा कार्ड ये रहा, ठीक है, ये कार्ड है हमारा जिसकी कार्ड बॉडी थी। तो हमें यहाँ H1 के पहले लगाना है। कैसे लगाना है देखिए, सिंपली आपको आई टैग लगाना है और यहाँ पे क्लासेस लिख देनी है, जो भी आइकन चाहिए। सपोज आपको कार चाहिए तो क्लास में लगानी है FA कार। इसको कॉपी करता हूँ और सिंपली यहाँ पे आता हूँ और सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। आप देखोगे आपका आइकन लग गया होगा, यहाँ पे आओगे ये अपने आप से रिफ्रेश होगा और यहाँ पे देखोगे हल्का सा कार का आइकन है। सो परफेक्ट है। तो हम लोग ने यहाँ पे कौन कौन सा आइकन यूज़ किया देखिए, अगर मैं राइट क्लिक करूँ यहाँ इंस्पेक्ट का ऑप्शन है, इंस्पेक्ट कर लूँगा। सो हमें मिल जाएगी यहाँ पे भैया HTML, ये देखिए मैंने लगाया है FA बार चार्ट। तो आप क्या करो, इस क्लास को सिंपली कॉपी कर लो,
ठीक है, ये आप ढूंढ भी सकते हो वहाँ पे, मैं दिखाता हूँ अभी कहाँ ढूंढ सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, देखिए पेस्ट कर दिया मैंने सिंपली। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चार्ट आ गया, ठीक है। फॉन्ट कैसे बड़ा करेंगे चीज़ दिखाता हूँ। ये चीज़ यहाँ से कैसे ढूंढोगे, आप सिंपली नीचे स्लाइड करो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आइकन वेब एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर लोगे और आप यहाँ से देखो, मैंने वो आइकन से यहीं से उठाया था, ये देखिए बार चार्ट का आइकन। तो आप यहाँ से देख सकते हो बहुत सारे आइकन्स है, ढूंढ सकते हो। और फील फ्री टू एक्सप्लोर दिस, आप क्या करिए इसमें सारे एक्सप्लोर करिए, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया आइकन है, ब्यूटीफुल आइकन है, जिससे आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी लगेगी। तो आई थिंक आप इसको अच्छे से यूज़ करोगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक कार्ड हमारा बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यही कार्ड इस वाले कॉलम में भी कॉपी करते हैं, यही कार्ड इधर भी कॉपी करते हैं। तो आ जाते हैं अपने इसमें, और कार्ड यहाँ से स्टार्ट है तो सिंपली यहाँ से लेकर के ये ख़त्म कहाँ पे भाई, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और इस कॉलम में भी चिपका देंगे और इस कॉलम में चिपका देंगे, ठीक है। और सिंपली सेव कर देंगे और आप देखोगे यहाँ पे तो ठीक है 3 कार्ड्स बन गए। आइकन बदलने हैं तो आइकन बदल देते हैं। देखते हैं भैया ये किसका आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे और इस आइकन के पास ले आएंगे, ठीक है। ये बेसिकली हमारा आइकन है, ये FA वेल, ठीक है। ओ इस क्लास को कॉपी करेंगे, दूसरे में लगा देंगे। सो हम लोग आएंगे, दूसरा वाला कहाँ है, ये है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे अपने उस आइकन से। और तीसरे के लिए भी देख लेते हैं भैया, इस पर क्लिक करेंगे, तीसरे आइकन के पास ले आएंगे और ये बेसिकली हमारा है ये, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे और नीचे वाले में चिपका देंगे, ठीक है। सो तीनों आइकन लग गए, ठीक है। इसी को अभी हटा देते हैं, अभी मैं बताऊंगा हूँ ये आइकन क्यों लगाया था। अगर आप देखोगे तो आपके तीनों आइकन रेडी हैं, ये आइकन, ये आइकन, ये बस थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करना है और इतना बड़ा करना है जिससे फॉन्ट से मैच करने लगे, ये सारे फॉन्ट से मैच करने लगे। सो आपको क्या करना है, तीनों पे एक एक क्लास दे देनी है, ठीक है। तीनों पे एक एक क्लास दे देनी है, किस पे, इस वाले आइकन पे माई आइकन, और इस वाले आइकन पे ऊपर है क्या, नहीं नीचे है, नीचे इस वाले पे भी आप दे दीजिए माई आइकन, और नीचे इस वाले पे दे दीजिए माई आइकन। और इस माई आइकन को आप डिज़ाइन कर दीजिए स्टाइल से, तो यहाँ भी सब तीनों जगह पे आइकन पे लग जाएगा। तो स्टाइल में आते हैं और यहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं माई आइकन, परफेक्ट है। और सिर्फ क्या करना है आपको, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है आपको, कर दीजिए यहाँ पे 60 पिक्सल, ठीक है, 60 पिक्सल। और अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो मैं रिफ्रेश करता हूँ, अगर आप देखोगे सो आपके आइकन्स देखो बड़े हो गए, ठीक है। आप पैडिंग भी दे दीजिए चारों तरफ से हल्का, तो आप यहाँ पे पैडिंग यूज़ कर लीजिए, पैडिंग में दे दीजिए भैया 20 पिक्सल की चारों तरफ से पैडिंग दे दीजिए, ठीक है। सो आप देखोगे हल्का सा पैडिंग आ गई। सो मुझे लगता है बढ़िया सा हम लोग ने अपना कार्ड डिज़ाइन कर लिया। यहाँ पे फ़ॉन्ट छोटे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसका फ़ॉन्ट ही अलग है, इसका फ़ॉन्ट अलग है, लेकिन फिर भी डिज़ाइनिंग एग्जैक्टली वैसा ही है। तो हमें कुछ भी और एनिमेशन वगैरह नहीं लगाना, बट सिंपल सी वेबसाइट बनानी थी। तो हम लोगों ने कितने कंपोनेंट्स कवर कर लिए थे, नैब बार कवर कर लिया, यहाँ पे बैनर कवर कर लिया, साथ ही साथ में हम लोगों ने ये वाला मैसेज सेक्शन कवर कर लिया, सर्विस सेक्शन कवर कर लिया। अब हमारा बचा है एक और मैसेज सेक्शन। अब ये बहुत आसान है वाला। अच्छा, एक बटन यहाँ और बनी हुई है, अगर आप चाहो तो बटन लगा लीजिएगा, अगर आप चाहो बटन मत लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग बनाने जा रहे हैं ये डाउनलोड एंड स्टार्ट सेक्शन। तो ये बहुत आसान सेक्शन है, आप आ जाइए यहाँ पे और सिंपली जहाँ पे ख़त्म हो आपका सर्विसेज, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन कमेंट मारिए, अभी दिखाता हूँ ये कितना आसान है। और यहाँ पे लिख दीजिए एंड डाउनलोड सेक्शन। इसके अंदर आपको क्या लाना है, इसके लिए इसके अंदर देखिए ये सेक्शन और ये सेक्शन एक ही है। तो आप जो ये सेक्शन था ना, इस सेक्शन को कॉपी मारिए, मैसेज सेक्शन। तो मैसेज सेक्शन कहाँ है भैया, मैसेज सेक्शन हेडर हियर मैसेज। इस मैसेज को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी मार लीजिए और सिंपली आ जाइए अपने डाउनलोड सेक्शन में पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए चेंजेस करने हैं आपको, टेक्स्ट जहाँ पहले हेडिंग में ये लिखना है तो हम आ जाएंगे और हेडिंग में जहाँ ये लिखा है वहाँ लिख देंगे हम लोग ये चीज़, परफेक्ट है। जहाँ पैराग्राफ लिखा है वहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये चीज़, सिंपली, ठीक है, हो गया। बटन पे हमें कुछ और लिखना है, डाउनलोड। सो बटन पे हम लोग क्या लिखते हैं, डाउनलोड। इतना आसान था आपका ये बनाना। सो हम लिखते हैं डाउनलोड सिंपली, और आप देखोगे यहाँ पे तो आपका सेक्शन एक और रेडी है, एग्जैक्टली ऐसा ही है, बस टेक्स्ट हमारा क्या हो गया। अगर हमारे पास कोई फोटो होती तो हम लोग फोटो वगैरह भी लगा सकते हैं, बट फिर भी ये सिंपल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये हल्का सा जूम भी था, ठीक है, तो परफेक्ट है। सेक्शंस मोस्टली कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं, आते हैं कॉन्टैक्ट, ये वाला सेक्शन बनाते हैं। ये सेक्शन बहुत ही आसान है। देखो सिंपल से फिर से हेडिंग लगी हुई है, ये लगा हुआ है और यहाँ पे 2 आइकन लगे हुए हैं, नंबर ये लिखा हुआ है।
तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन। तो हम लोग आ जाते हैं और एंड ऑफ डाउनलोड सेक्शन के बाद यहाँ पे हम लोग एक लिख देते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन और यहाँ लिखते हैं एंड ऑफ कॉन्टैक्ट सेक्शन। ठीक है, एंड ऑफ कॉन्टैक्ट सेक्शन। और सिंपल हम लोग यहाँ पे फिर से एक सेक्शन बनाएंगे, यहाँ सेक्शन, और इसकी क्लास दे देंगे कॉन्टैक्ट और सिंपली यहाँ पे हम लोग कंटेनर लगाएंगे, कंटेनर, और इसके अंदर एक h1 लगाएंगे और h1 के अंदर हेडिंग यही वाली लिखेंगे लेट्स गेट इन टच। और इसके अंदर p पैराग्राफ में हम लोग ये चीज़ लाएंगे, परफेक्ट है। अब देखते हैं भाई, तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये आत हो गया, बट इसको फिर से सेंटर वगैरह करना होगा। तो हम लोग आ जाते हैं कंटेनर पे और यहाँ लगा देते हैं टेक्स्ट डैश सेंटर और py में फिर से हम लोग 5 दे देंगे। ठीक है, सो आप देखोगे एकदम परफेक्ट नीचे आ गया। तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक एक स्टेप फॉलो करते जा रहे हैं, हमारा काम होता जा रहा है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, 2 आइकन लगाने, फ़ोन का और इसका। तो ये आई थिंक ये बहुत आसान है। देखिए आपको कैसे करना है, यहाँ से फ़ोन वाला आइकन ढूंढना है तो आप कंट्रोल F करके यहाँ पे कॉल आइकन ढूंढ लीजिए। ठीक है, कॉल नहीं मिल रहा है तो फ़ोन आइकन ढूंढ लीजिए। तो बेसिकली ये एक फ़ोन का आइकन है, ये एक आइकन है, और देखते हैं ये आइकन मैंने यूज़ किया है, तो आप इसको यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे इसके P के नीचे आइए और यहाँ आई लगाइए और यहाँ पे आई पे क्लास लगा लीजिए, क्लास में पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे फ़ॉन्ट बढ़ाने के लिए आप माई आइकन वाली क्लास लगा दीजिए। सो आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए आ गया आइकन। ये बड़ा इसीलिए आया क्योंकि वही क्लास इस पर भी लगी, वही क्लास यहाँ भी लगी है। इसी तरह आप दूसरा आइकन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, तो मैं हार्ट वाला आइकन यूज़ करूँगा। आप ये वाला हार्ट यूज़ कर सकते हो, ये वाला हार्ट यूज़ कर सकते हो। और सिंपली मैं क्या करूँगा, एक और आई लगाऊँगा और आई पे क्लास लगाऊँगा, सिंपल पेस्ट कर दूँगा और इस पर भी माई आइकन लगा दूँगा, सो आप देखोगे आपके पास 2 आइकन आ गए। ये देखिए, कलर चेंज करना है तो आप बस कलर चेंज करना है तो आप ऐसा कर दीजिए, टेक्स्ट डेंजर फॉर रेड कलर एंड टेक्स्ट डैश वार्निंग फॉर ऑरेंज कलर। सो आप देखोगे ऑरेंज कलर आ गया और रेड कलर आ गया, जैसा एग्जैक्टली इसमें ही किया था। अब आपको नंबर लिखना है और वेबसाइट लिखनी है, तो बहुत आसान है। पी में लिखना है, P लगा दीजिए, नंबर लिख दीजिए +91, ऐसे करके आप नंबर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नंबर यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक और P यूज़ करके वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, www.taxofindia.co.in सेव कर दीजिए। और आप अगर देखो तो यहाँ पे ये देखिए नंबर आ गया और आपका कॉन्टैक्ट आ गया। सो ये इतना बढ़िया आप सारा काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब लास्ट कुछ चीज़ें बची है और फिर उसके बाद हम लोग ये वाला वीडियो फिनिश करेंगे। हम लोग को ये सेक्शन बनाना है और ये सेक्शन बनाना है। तो अब बहुत आसान है, एग्जैक्टली यही वाला सेक्शन यहाँ पे कॉपी किया, बस यहाँ का टेक्स्ट बदल दिया है। देखिए कैसे। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे मैं कमेंट लगाता था वैसे आप लिख सकते हो। सपोज़ यहाँ पे लिंक्स सेक्शन लिख देते हैं, लिंक्स सेक्शन, और यहाँ पे लिखते हैं एंड ऑफ लिंक्स सेक्शन। आई थिंक परफेक्ट है। और मैसेज वाला सेक्शन में कॉपी मारूंगा। सो ये हमारा रहा मैसेज वाला सेक्शन, कॉपी कर दीजिए और इसी को यहाँ पे लिंक सेक्शन में पेस्ट कर दीजिए। अब आपको यहाँ क्या करना है, डाउनलोड बटन इस जगह क्या करना है, आपको लिखना है इम्पॉर्टेंट लिंक्स। और यहाँ पे आपको बेसिकली ये चीज़ नहीं लगानी है, बटन लगा सकते हो, थैंक्स वगैरह जैसे मैंने लिखा आप लिख सकते हो, ये टोटली आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये देखिए इंपॉर्टेंट और थैंक्स बटन आ गई। ठीक है, सो यहाँ पे इसको ठीक कर दें। और यहाँ पे आपको बेसिकली देखिए 2 हिस्सों में मैंने पेज को डिवाइड किया है, एक ये वाला है, एक ये वाला। तो वही रो वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। देखिए सिंपली आप यहाँ एक कंटेनर लगा दिए, क्लास ऑफ कंटेनर, और यहाँ पे रो लगा दिए, क्लास ऑफ रो। अब 2 कॉलम्स बनाने हैं तो सिंपली डिफ कॉल MD6/2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और पहले में आप कुछ लगाइए, तो मैं तो बेसिकली PP यूज़ कर लिया था, आपकी जो मर्जी वो यूज़ करिए। ठीक है, पहला फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम, तो P मैंने यूज़ किया था। P पहले लिखा था फेसबुक, फिर BR लगाया था, और फिर दूसरे P में इंस्टाग्राम, और फिर BR लगाया था, और फिर P,
गूगल और फिर BR लगाया था और फिर P में ट्विटर। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिंक्स आपके रेडी हैं। ठीक है, ये देखोगे। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। BR लगा BR नहीं लगाओगे तो हल्का ये क्या होगा, ये हल्का सा ऊपर आएगा, जो जगह थी वो बीच में नहीं आएगी। तो टोटली डिपेंड करता है कि आप पे भैया कैसा करना चाह रहे हो। देखोगे सिंपली मैंने BR नहीं लगाया है तो परफेक्ट आ रहा है। यही चीज़ आप दूसरे में कॉपी कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है भाई आप पे। आप एंकर टैग LI के अंदर रखो, ज़्यादा बढ़िया है। बट फिलहाल मैंने जैसा आपको वेबसाइट यहाँ पे रखा है वैसे मैं बनाना सिखा रहा हूँ। लास्ट चीज़ आप देखोगे ये फुटर कैसे बना हुआ। तो लास्ट चीज़ फुटर सेक्शन बनाते हैं एकदम इस वेबसाइट का। लास्ट चीज़ यहाँ पे लिख दूंगा फुटर सेक्शन और यहाँ पे लिख देते हैं एंड ऑफ फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन के बाद हम लोग लिखते हैं एंड ऑफ फुटर सेक्शन। तो कमेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक सेक्शन बना लेते हैं, सेक्शन डैश, इसकी क्लास दे देंगे फुटर। ठीक है, और यहाँ एक डिव लेंगे कंटेनर और इस पे लगा देंगे py5। इसी पे एक क्लास लगा देंगे BG डार्क। ठीक है, BG डार्क। फिर उसके अंदर एक H1 या P लिख देंगे और P में क्या लिख देंगे भैया, ये वाला टेक्स्ट। ठीक है, ये वाला टेक्स्ट सेव कर दिए। परफेक्ट है, बस आपका बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो डार्क है ये यहाँ इधर क्यों आया, इसीलिए आया क्योंकि आपने कंटेनर पे डार्क लगा दिया। तो डार्क आप लगा दो कहाँ पे, डार्क लगा दो आप इस फुटर पे। तो देखोगे फुटर तो पूरा है, देखो फुटर पूरा है। अब इसको वाइट करना है, इसको सेंटर पे करना है। तो सिंपली आप क्या करो, इसी कंटेनर पे लगा दो टेक्स्ट वाइट। तो इसके अंदर का सारा चीज़ वाइट हो जाएगा टेक्स्ट। और इसको सेंटर पे करने के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर लगा दो, तो इसके अंदर का सब चीज़ सेंटर भी हो जाएगा। ये देखिए परफेक्ट है एकदम। हमारी बढ़िया ब्यूटीफुल वेबसाइट डिज़ाइन है और बहुत ही कम कंपोनेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किए और सबसे बढ़िया वेबसाइट है। कोई भी जावास्क्रिप्ट नहीं और सबसे मिनिमम CSS यहाँ पे यूज़ किया। आप देखोगे कितने लाइन का CSS है भाई, सिर्फ 38 लाइन्स का है। उसमें भी बहुत सिंपल CSS यूज़ किया। जावास्क्रिप्ट तो कुछ भी नहीं है, हालांकि जावास्क्रिप्ट का कुछ काम ही नहीं किया हम लोगों ने। और हम लोगों ने कंपोनेंट भी मोस्टली जावास्क्रिप्ट के कुछ यूज़ नहीं किए। हालांकि बूटस्ट्रैप में इतना ही है, कुछ भी सीखने वाला नहीं है। आप सारी चीज़ें यहाँ सर्च करके या आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके और कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करके सारा काम करोगे। सारा काम कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करके करोगे। सपोज आपको फॉर्म्स यूज़ करने हैं, सो यू कैन सर्च फॉर द फॉर्म, या फिर यहाँ पे फॉर्म्स मिल जाएगा और फॉर्म को बहुत आसानी से डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ से कॉपी करके उठा सकते हो, बढ़िया फॉर्म्स मिलेंगे। अगर आपको मॉडल यूज़ करना है सो यहाँ से आप मॉडल को उठा सकते हो। ठीक है, ये देखोगे सिंपल, यहाँ से आप मॉडल उठा लोगे। ये चीज़ है बेसिकली, ये देखिए ये मॉडल है, यहाँ से आप उठा लोगे। ठीक है, सो बूटस्ट्रैप में इतना ही है, आपको यूज़ करना है यहीं से चीज़ें देख के। और मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी, विद कंप्लीट टेम्पलेट समझा दिया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए, जिससे बाकी लोग भी बूटस्ट्रैप कंप्लीट इन वन वीडियो सीख पाएँ और बूटस्ट्रैप में कितने आसानी से आप टेम्पलेट्स को बना सकते हो ये चीज़ भी सीख पाएँ। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।